हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इन वाक़यात की इतनी है, ये रेंज है। अब इस रेंज से थोड़ा सा कोई अगर बाहर आके बताए तो आप कहते हैं नहीं तू झूठ बोल रहा है। उनकी बाउंड्री है क्या? हमें अपनी इंसानों की पता है कि हम इसको टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इससे ये टच कर सकते हैं, हमें पता है, अपनी सेंसेस पता है। हमें उनका नहीं पता कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कहती है उसने मुझे यूं करके देखा है, और वो थोड़ा सा डार्क स्किन, आइज़ उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, और उसने यूं करके देखा, और उसकी चेहरे पे ना एक अजीब सी स्माइल थी। देखा है मुझे। और अम्मी अब कहती हैं कि मैं ये देख रही हूँ, मैंने तुम्हें पलट के बोला कि अली ये देखो कौन है बच्चा। कहती मैं वापस पलटी तो कोई नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल कंटेंट कर करके हम थक गए हैं। मेरी फील्ड के जो जिन्नात हैं वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो मैंने बोला उससे बेहतर असल जिन्नात उन्हीं को डिस्कस कर लिया जाए। हैलोवीन की रात आप ये भी कह सकते हैं कि इनके लिए तो ये चांद रात है, और मेहंदी का स्टॉल हमारे पास आए हैं, बड़ी ऑनर की बात है। हॉरर कंटेंट की बात करें तो OG हॉरर कंटेंट के, ये यूट्यूब से भी पहले का ज़माना, 1960 में जब रेडियो इन्वेंट हुआ, तारिक अजीज़ के बाद इनका शो आया था हमारे साथ। पहला तारिक अजीज़ पहले, वो चला, जिन्नात ने कैंसिल कर दिया उसी वक्त। क्योंकि इल्ज़ाम लग रहे हैं आपका अस्करी पॉडकास्ट है, तो मैंने आज एक अस्करी पॉडकास्ट हो ही जाए। मिनाज अली अस्करी हमारे साथ आ चुके हैं, RJ हॉरर कंटेंट कॉनोसोर यूट्यूबर। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नहीं सर, हमारा कोई 3 साल पहले आई थिंक इरादा बना था कि हम पॉडकास्ट करेंगे, वो करते करते 3 साल हो गए। दोस्ती हुई, अस्करी की दोस्ती देर में होती है, हो जाती है। क्या हाल है आपके, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। चांद रात मुबारक हो आपकी तो आज चांद रात है। हैलोज ईव चले यहीं शुरू हो गया। 31 अक्टूबर को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई दुनिया में तो कुछ है, इधर तो कुछ भी नहीं है ना। तो वाकई कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिनों का कुछ होता है जिधर इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा होता होगा। आई थिंक देखिए, नंबर्स का तो एक गेम है। सर्टन नंबर्स का कोई ना कोई, हर की न्यूमरोलॉजी, कोई ना कोई इस तरह की साइंस मौजूद है। तो इस तरह के डेज भी हैं, फुल मून, हाफ मून, नो मून, हनी मून, XYZ कुछ भी आप कर लें। तो आप कह रहे हैं हनीमून के अलग भूत होते हैं, बैठे होते हैं वो सबके अपने अपने उनके जिन होते हैं जो अपने अपने शौक वाले जिन होते हैं। तो आई थिंक होता होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास कैसे इसको हम समझ सकते हैं। हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास पुराना लिटरेचर है, रिलीजन से रिलेटेड भी है, सोशल इस तरह भी है, तो हमें उससे वहीं से पता चलता है। फिर हमारे पास हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं जो बताते हैं, तो हमारे पास इस नॉलेज वहाँ से आती है, हमारे पास कोई और तरीका कार नहीं है। तो वहाँ जब आप माजी में देखते हो तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि ये फलाना मज़हब की ये एक रात है, इस मज़हब की वो रात है, इस कल्चर में ऐसी रात है। तो आप नोट करें, हर मुल्क में, हर रिलीजन में इस तरह की एक रात होती है। तो आई एम श्योर कोई ना कोई होगी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये नहीं है कि जिन बैठे होते हैं 31 तारीख हो गई, चलो भाई चलो निकलो बाहर, ये पार्टी। जिस तरह वो मैक्सिको में भी होती है ना, जो कोको मूवी में भी है कि एक रात होती है, नाइट ऑफ द लिविंग डेड। हाँ, उसमें सारे इस तरह वो गेटअप करके निकलते हैं। इमेजिन किया हुआ है कि उस रात वाकई ये लोग आ जाते हैं, या हमें 27वीं को या शब बारात को या शब मराज को कहते हैं। अच्छा, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके पास, एटलीस्ट हमारी फैमिली में तो ये ट्रेडिशंस थे कि आपने जानना है, फूल चढ़ाना है, तो वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, ये आइडिया तो यही है। अगर रिलीजन की तरफ बात चली गई है, आपने ये भी बोला है कि हाँ एलियंस पर भी आपका यकीन है, तो एक कुरान की भी आयत है कि हमने दुनिया आसमान बनाकर वी स्प्रेड लाइफ थ्रू आउट देम। ब्लैक मैजिक अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है तो ख़त्म हो गया ना, है, एग्जिस्ट है, वो तो एग्जिस्ट करते हैं। जिन्नात के बारे में स्पेसिफिक कुछ है ऐसा, या बस एक जनरल कंसेप्शन है? मैं इस बात से इस चीज़ को समझता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का खुदा है। तो अब ये तमाम जहान कौन सा? अल्लाह ताला बोल देता है मैं भाई अर्थ का खुदा हूँ, इंसानों का खुदा हूँ। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का खुदा हूँ। तो तमाम जहान, अब तमाम जहान में जानवर भी हैं, फूल पौधे, ये फिर और भी मखलूक़ात हैं। तो आई एम श्योर होगा जिन्नात के बारे में सूरह जिन मौजूद है, जिन्नात का जिक्र मौजूद है। फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, उनके ऊपर जादू की बात की, तो हुजूर का ही एक वाक़या है कि जिन्नात का एक कबीले उनको लेकर गया था दावत के लिए, बात करने के लिए। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक
कॉन्वर्जेसन हुई जिन्नात से, फिर बहुत सारे और सहाबा कराम की भी कॉन्वर्जेशंस रही हैं जिन्नात से। जिन्नात ने उस ज़माने में उन्होंने अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए। तो ये है तो और ये सिर्फ बाय द वे ये सिर्फ कुरान की बात नहीं हो रही, बाइबल में भी इसका जिक्र है और बाकी सारी दीनी किताबों उनमें भी जिक्र है। आप अपना हिंदुज़म में देख लें तो उनके भी भूत प्रेत ये सारे चक्कर हैं। तो आपको हर जगह पे इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। आई मीन लाइक इवन अगर फरिश्ते हैं तो ये तो बड़े वाक़ई है ना कि फरिश्ते रूप में आए, कभी इस रूप में आए, कभी उस रूप में आए। सीरियस बातें हो रही थी, पता नहीं क्यों मेरा माइंड जो है ना आधा कॉमेडियन रहता है। आपने अभी वो एक रील देखी है, एक मौलवी साहब बोलते हैं कि एक मर्द था, उसमें रात में कशिश पैदा हो जाती है। तो मैं तो समझ गया कि रात को जब मैंने उसको देखा तो उसमें कशिश आना शुरू हो गई। तो मैंने उसको एक दिन पकड़ लिया, मैंने बोल तू जिन है ना? तो बोला हाँ मैं जिन हूँ। कौन है ये मौलवी साहब? मौलवी साहब की रील है ये जो इंस्टाग्राम पे चल रही है। लेकिन पता है ये सुनने में आपको बड़ा कभी कभी कुछ बातें फ़नी लगती हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी रियलिटी से वो बहुत दूर होती हैं। बट ये तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको वाकई एक मर्द से अट्रैक्शन हो रही है, तो आपने बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता। आपका ये परसेप्शन है, हो सकता है जो बता रहा हो शायद उसके साथ सच हुआ हो, ये हुआ हो। क्योंकि हमने एक रियलिटी बनाई हुई ना कि यार हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इन वाक़यात की इतनी है, ये रेंज है। अब इस रेंज से थोड़ा सा कोई अगर बाहर आके बताए तो आप कहते हैं नहीं तू झूठ बोल रहा है। हो सकता है यार उसका जो सच है वो सच हो, हमारा सच अलग है, उसका सच अलग है। बट इसमें देखें ना बड़ी चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा ये होता है गाँवों में जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया। अब साइंस में साइकोसिस होना, हेलुसिनेशंस होना, ये चीज़ें तो साइंटिफिक तौर स्किज़ोफ्रेनिया होना, तो अब ये तो लफ्ज़ किसी को समझ में ही नहीं आ सकता ना। तो गाँव में अगर किसी और को स्किज़ोफ्रेनिया है, वो आके रात को होती है जिन मुझसे बात करते हैं। अब उसकी तो ये रियलिटी है, बाकी आवाम तो ये बोलेंगे ना भाई ये जिन चढ़ चुका है इसके ऊपर, या ये पागल है। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है भाई, हाँ, आपके शहर में भी ऐसे, हमारी सोसाइटी में, हमारी तबके में बहुत सारे लोग हैं। अभी भी हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं होती। हाँ। अगर आप या मैं जा रहे हैं मेंटल थेरेपी के लिए तो हम बताते नहीं है लोगों को कि यार हम जा रहे हैं उधर, हम सीख कर रहे हैं, कुछ मदद हासिल कर रहे हैं। हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं, ये वाली चीज़ बताने वाली नहीं है। तो ये सिर्फ गांव की बात नहीं है। मुझे तो लगता है गांव में, पता नहीं है मेरा अपना ज़ाविया, गांव में शहर से ज़्यादा थोड़े से खुले दिमाग के लोग होते हैं। कैसे यार? उनके पास ना एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है मुझे लगता है। शहर में हम सब जो होते हैं ना अपने शहर में हम सब जो है ना बड़े क्लोज, वो घोड़े की उस तरह की लगे हुए ना, तो हम उस पर लगा के अपनी आंखों में हम चल रहे होते हैं बस। हम, आप खुद नोट कीजिए ना, आप सुनना कब से बंद कर दिया हमने। हम सुनते नहीं अब, या तो हम बोलते हैं या बस चलते रहते। हम बहुत बिजी, हमें जाने कॉन्वर्जेसन नहीं होती। गांव देहातों में आप देखिए कॉन्वर्जेशन अभी भी होती हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वो सही है। वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई, वो एक अलग वो है। लेकिन आप कभी भी जाएंगे गांव देहात में तो आपको वहाँ के बुज़ुर्ग कहानियाँ सुनाते हुए नज़र आएंगे, बातें बताते हुए माजी की। अब वो झूठ सही, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आपको वहाँ पे कॉन्वर्जेशंस होती हुई नज़र आएंगी, एक दूसरे को लोग जानते होंगे, बातें करते होंगे, पहचानते होंगे। यहाँ पे आप बताएं ना, हम सुनते नहीं हैं। शहर में रहने वाले लोग सुनते नहीं हैं, बोलते हैं क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, सुनने के लिए कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है यहाँ पे। सुन लेना भाई, शहजाद क्या बोल रहा है, सुन लूँ मैं? नहीं, शहजाद क्या बोल रहा है या मिनहाज क्या बोल रहा है, मैं बोलूँगा, ये वाला। हाँ यू राइट, प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। मतलब मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, मैंने एक दिन देखा टेंट लगा हुआ। मतलब टेंट क्यों लगा हुआ है बिल्डिंग के बाहर? जैसे वो कल आपकी बिल्डिंग में वफात, मतलब दे सी अपनी बिल्डिंग की स्टोरी बता। और ये बहुत कॉमन है, मुझे पता भी नहीं और उसके बाद भी नहीं पता चला। मतलब मुझे पता है इस अपार्टमेंट में, मैंने सोचा फिर मतलब मैं कभी आज तक ना सलाम दुआ हुई, अब मैं घर पे जाके क्या मिलूँ, क्या ऐसा लगेगा बिरयानी खाने आ गया है। अब ये अपनी बिल्डिंग की बात है, जो गांव में तो इम्पॉसिबल है ना। गांव में तो आपके कोई अगले मोहल्ले में भी हो तो सबको पता भी है, आप ताज़ियत करने जानते भी होगे। मैं मिठी गया हुआ था तो वो औरतें घूम रही थी, मैंने यार छेड़ते वेड़ते नहीं है? बोले आप छेड़ सकते नहीं छेड़ सकते ना, सब जानते हैं एक दूसरे को, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सबको पता चल जाएगा कि ये उसका बेटा है जिसने ये किया है। तो तभी मुझे मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता रहता हूँ, मैं पहाड़ी इलाकों में बहुत जाता हूँ, तो मुझे
एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आता है वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी का। देखिए जो न्यूज़ में आ रहा होता है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि बहुत सारी ख़बरें आती हैं, मखसूस ख़बरें आती हैं, वो भी सही होंगी, लेकिन जितना मेरा इंटरेक्शन लोगों से रहा है, आप मुझे बताएं ना, अभी आपने खुद ही एग्जांपल दे दिया, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे बराबर में कौन रह रहा है हमें नहीं मालूम। अच्छा, हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें ये खौफ है कि पता नहीं कौन है यार। हम अगर हम पहले सलाम करेंगे तो हम अनकूल लगेंगे, उनको लगेगा कि चिपक रहा है। खौफ से ज़्यादा कि टाइम नहीं है, टाइम वही अगेन, टाइम इज द प्रॉब्लम, राइट। तो इसलिए खैर हम किसी और तरफ ही चला गया है डिस्कशन, पैरानॉर्मल की तरफ वापस आ जाते हैं। आपकी जर्नी तो आपने हर पॉडकास्ट में ही बता दी है, किस तरह रेडियो शो शुरू किया। मैं आते वक्त यही कहता, साहिर लोधी से नफरत थी आपको। साहिर भाई किंग है इस फॉर्मेट के, बट ये जो लव शोज और शायरी आपने बोला यार बकवास कितनी, वो तो आई ऑलवेज हेटेड इट, आई ऑलवेज हेटेड। कुछ नया ट्राई करेंगे, फिर चल गया यार। इमेजिन ना मी बीइंग व्हाट 21 22 और शेर व शायरी कर रहे और लव और मोहब्बत की बात है। कम ऑन, आई कांट। उस टाइम तो दो ही ऑप्शन थे ना कि यार रात को आप या तो ये कर लोगे या असफरमानी टाइप, या असफरमानी तो फिर भी एक नॉवेल्टी आइटम, ये दो थे ना भाई। दूसरा वो था ना, याओ डीजे करसला यार उस खातून को आप जानते हैं? आई नो हर थ्रू रेडियो। वो हॉरर स्टोरी है है आपके पास कोई? यार मुझे ये देखो, कभी कभी गलती से ना रेडियो पे अच्छा गाना आ जाता था। अब डीजे करसला को लगता था वो कॉन्वर्सेशन है, ये गाना गाने के बीच में। हाँ वो दूसरा गाना, सुरमई आंखों में, याओ सुरमई आंखों में मुझको तू समाने देना, समा चुके हैं आंखों में। लाइक भाई यार सुनने दे मुझे। आई हेटेड दैट थिंग। वो जो हमारे ना, वो असल में आदत हो गई थी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की, गाना चलाया पे बीच में बोला फिर गाना। भाई मैं मतलब ये जिस आपको क्यों लगता है कि नुसरत के बीच में आपकी आवाज़ भी पता नहीं चाहिए? पता है वो एक मसल मेमोरी बन गई थी बहुत सारे लोगों की। वो मैंने बड़ी कोशिश की अपने रेडियो स्टेशन पे इस तरह करने की कि यार तुम एक काम करो, तुम गाना चलाओ, तुम 1 मिनट अपना लिंक बना लो, वो म्यूज़िक नीचे किया, 1 मिनट तुमने बोला पूरा, और उसके बाद तुम गाना चला दो। गाने के बीच में नहीं करो क्योंकि बहुत अनोइंग हो जाता है। आपने अपनी एग्जांपल दी, गाना अच्छा लग रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने तेज़ वॉल्यूम कर दिया। अबे आप तो तेज़ वॉल्यूम में एंजॉय कर रहे थे, सुरमई वही तो वो बहुत अनोइंग और अनप्रोफेशनल भी होता है। और क्या आप सोच रहे हो एक्स का पानियों में जल रही, अब वो याद आ रही है, जल रही है कश्तियाँ। अबे भाई यार डीजे करसला प्लीज। ये असल में ये वो FM 100 की वजह से ना वो एक सेट हो गया था, पैटर्न सेट हो गया था, सबने वही फॉलो कर लिया। दूसरा वो ऑप्शन था ना कि आज सुबह जब मैं नींद से उठा, हाँ ये तो था, बाग में शबनम पड़ी हुई थी, आपको कभी प्यार हुआ है? मैंने शबनम को पैसे दिए और बोला घर जाओ भाई, सुबह हो चुकी है शबनम, रात के इस पर क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तो आपने वो फॉर्मेट तोड़ा, तो वो कहानी तो मेरे ख्याल से बहुत आप हर पॉडकास्ट पे सुना। मैं बस यही दुआ करता गाड़ी में कि खुदा के वास्ते शहजादी ये ना पूछे। नहीं तो मैं आपसे, जो लोग नहीं जानते या नहीं वाकिफ, अमान बाय द वे आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो आज खास बोला मैं आऊँगा, कल से लगे मैं, कल तो बड़ा मज़ा आएगा, मैंने आज भाई आ रहे हैं, मैंने यार ठीक है। आपकी फेवरेट जो आपने सुनी हो स्टोरी? यार बहुत सारी फेवरेट तो मैं अभी रिसेंट टाइम की बता देता हूँ, जो कि मेरे वो उस वाक़े के बाद मेरे साथ भी चीज़ें होना शुरू हो गई। अभी ये कोई महीने 2 महीने पुरानी बात होगी, या हार्डली 3 महीने पुरानी बात। मुझे एक साहिबा ने ज्वाइन किया, आई थिंक फ्रॉम US या UK से, और उन्होंने अपना एक वाक़या बताया कि कैसे उनके साथ वो एक उसके अंदर उनके एक फैमिली रिलेटिव थे, वो किसी रीज़न की वजह से उनके घर गई, उन्होंने बेल बजाई, रात का टाइम था, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो वापस आके गाड़ी में बैठी और वो अब चली गई, और थोड़ी देर के बाद ख़बर मिली कि वो उनका मर्डर हो गया। अब जब उन्होंने टाइमलाइन निकाली तो पता ये चला कि जिस टाइम पे उनका मर्डर हुआ है उसी टाइम वो उस विसिनिटी में थी, वो गेट के और उसके ऊपर। बहुत लंबी स्टोरी है। तो उन साहब के साथ कोई थे इश्यूज़, जो जिनका मर्डर हुआ, उनके आई थिंक बेटे ने मर्डर किया, क्या किया उसको भी कोई इशू थे।
वहाँ से वो कुछ एक उनको मिरर दिया गया कि ये आप ले आएँ। जिस दिन से वो मिरर इनके घर पे आया उस दिन से वो साइकिल जो है ना चलना शुरू हो गया। उनको भी अब ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होना शुरू हो गया। और ये मैं अब कॉन्वर्जेसन बातें सुन रहा हूँ उनकी फ़ोन पे, और वो सारी डिटेल बता रही कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे शैडोज़ नज़र आ रहे हैं, बच्चा नज़र आ रहा है। ये मैं बैठा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, स्क्रीन है, और स्क्रीन के पीछे मेरी खिड़की है टूवर्ड्स द बैल्कनी। वहाँ अंधेरा होता है। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्क्रीन के पीछे से किसी ने यूं करके यूं किया। तो मेरा क्योंकि फिल्म मेकिंग से और इससे रहा है, तो पहले मैंने इग्नोर किया कि यार मेरा ही शैडो होगा, शीशा है, आ जाएगा, लाइट है मेरी। लेकिन फिर 3-4 सेकंड के बाद फिर किसी ने यूं किया और यूं हो गया। होता ही है कि जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ तो बेगम या बच्चा अगर रात में जागे हुए हों तो वो उस बैल्कनी में आके मुझसे कॉन्वर्जेसन करने की कोशिश करते कि जो होता है इशारों में। तो मुझे लगा कि शायद सना होगी, लेकिन सना उस दिन तो थी नहीं, सना शूट पे थी। तो मैं कहा अच्छा बेटा होगा। मैं अब देख रहा हूँ तो कोई भी नहीं। मैं बाहर इस दौरान मैं अपनी लाउंज में गया, कोई भी नहीं, मैं आके बैठ गया। अब वो कॉल ख़त्म हो गई, बड़ी इंटेंस हो गई थी, मुझे बीच में उसको काटना पड़ा कि यार बस इतनी काफ़ी है, आगे बात करेंगे। अब मैं बैठा हुआ हूँ, शो चल रहा है और मैं ईमेल्स पढ़ रहा हूँ या ऑडियो मैंने कोई चलाई हुई है, तो और मैंने अपने वो हेडफोन्स लगाए हुए थे नॉइज़ कैंसलेशन वाले। तो मुझे आवाज़ आई अब्बा अब्बा। अच्छा, अब अक्सर ही होता है कि मेरा बेटा अगर उठ जाए तो वो आ जाता है, डर बच्चे हैं ना, डर करके आ जाते हैं। तो मैं चौंका, मैंने कहा हाँ क्या हुआ ना, तो कमरे में कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैं बाहर गया कि कहीं बाहर ना हो खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोला, लाउंज में देखा कोई भी नहीं। कमरे में गया, सो रहा वो। मैंने कहा अच्छा। मैं वापस आया, लाइव स्ट्रीम चल रही है, वो ऑडियो चल रही है, उसके आखिरी 2-4 मिनट रह गए। फिर मुझे आवाज़ आई अब्बा, और इस दफ़ा जो आवाज़ थी मेरे स्टूडियो के अंदर से, और वो इतनी क्लियर थी क्योंकि मेरा ऑडियो का काम है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो किधर से आ रही थी, किधर से। अब मैं हुआ ये कि अच्छा अब यहाँ ये तो हो गया, ये एक उन साहिबा का वाक़या था, एक मेरा वाक़या था। फिर मेरे जो चैनल के मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, उनके लिए मैं एक मेंबर्स ओनली स्ट्रीम भी करता हूँ। तो उसी दिन मेंबर्स ओनली स्ट्रीम थी, या उस दिन या उसके बाद। मेरे मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये क्या कहेंगे, साइकिक एबिलिटी। हाँ, ये एबिलिटी है कि वो कुछ सेंस कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं कुछ। तो उनमें से एक ने डायरेक्टली मुझसे पूछा कि मिनाज आपके साथ कुछ हुआ है। मैं कहा हाँ। आपको कैसे पता? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा इस तरह हुआ है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? मैं कहा पहले तो मुझे लगा कि वहम है, फिर मुझे लगा कि मेरा ही शैडो है, लेकिन जब आवाज़ आई, कहती आवाज़ किसकी थी? मैंने कहा मेरे बेटे की, और नाइल की, मेरे बेटे की आवाज़ थी वो। कहते अच्छा ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं भी समझ गया। मैंने कहा क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारी दफ़ा हो चुके हैं, तो मुझे इतना वो इम्पैक्ट नहीं करता। इस दफ़ा मुझे इसलिए हो गया क्योंकि मेरे बेटे की आवाज़ में आया ना, तो मुझे वो हुआ कि ओह शिट, ये मतलब। अब हुआ ये कि 1-1.5 हफ्ते के बाद उन साहिबा ने दोबारा से कॉल की। उन्होंने बताया, फिर अपने वाक़यात बताए दोबारा से। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो वो खामोश। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मिनाज मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने ये वाक़या जिस को आज तक बताया उनके साथ ये वाक़या हुआ है। ये मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपको बताया, उन्होंने नहीं बताया। थैंक यू उन्होंने नहीं बताया। थैंक यू। और फिर अभी कोई रिसेंटली 1-1.5 हफ्ते पहले यही सिमिलर हुआ। मैं इसी तरह रेडियो अपना, उस दिन मैंने छुट्टी कर ली थी, तो मैं अपना आराम से यही टेबल है टांगे ऊपर रख के कोई ना कोई फजूल वीडियो वगैरह देख रहा था, और इसी तरह हुआ अब्बा। अच्छा वो डैडी नहीं था, वरना आपको लगता फजूल वीडियो से याद वरना आपको लगता कि अच्छा हाँ वीडियो से किसी ने बोला डैडी वो ना रात के 3 बजे डैडी बोला अरे वीडियो, ये तो स्टेप नहीं थी। फिर क्या किया हमने? तो ये है बस। आप बताएं आपके साथ कभी हुआ है? ऐसा ना हो कि कोई जिन सुन रहा हो बोले गजब बेइज्जती है। मैं तो
सुनते होंगे। अच्छा, मैं आपको बता ही रहा था अभी जिस तरह स्ट्रीम शुरू हुई कि पार्ट ऑफ माय इंटरेस्ट इन दिस इज़ आल्सो कि मैंने पिछले 2 साल मिस्टर बॉलन की हर वीडियो, मिस्टर नाइटमेयर की हर वीडियो, स्केरी इंटरेस्टिंग एक चैनल है। अभी आपने ये सुना दरवाज़ा कहीं घूमा, तो ये भी होता है बिकॉज यू आर टॉकिंग। हमने कितनी पॉडकास्ट की हैं, हमें कभी ये दरवाजे की आवाज़ नहीं आई, बट बिकॉज हम ये बातें कर रहे हैं एंड वी आर बिट मोर हाइपर अवेयर, तो आपको और भी बहुत सारी साउंड्स आ रही हैं। हाँ, जो नहीं आती, राइट। अब मैं थोड़ा उसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई एम लाइक बिकॉज आई एम हाइपर अवेयर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हर्ड इट। अदरवाइज नॉर्मल डेज पे मैं ये सुनता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, बट लाइक लग तो मुझे यही रहा है कि आज तक नहीं आई ये आवाज़ें। हमने तो 300 पॉडकास्ट कर लिए। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे बारे में लोगों का कहना है, मेरे लिसनर्स का, में आवाज़ें आती कि आपके शो में आवाज़, जब मैं रेडियो करता था तो मेरे शो में आवाज़ आती है, जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उसमें आवाज़ आती है, आप जब वाक़यात बताते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कमरे में बता देना आप, जो आप नहीं जानबूझकर डालते हैं बीच में, वो बताएं आज सारी सीक्रेट जो बीच बीच में आपने डाली हुई है कि ऑटोमेटिकली 7 मिनट पर, 14 मिनट पर, 13 मिनट पर। देखिए, मुझे तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 17 ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं इस हॉरर कंटेंट, रेडियो प्लस यूट्यूब, ये सब मिला के। इज़्ज़त इसलिए बची हुई है क्योंकि मैंने जो ना हमेशा सच बोला है, सही को सही और गलत को गलत। आपने वो नहीं किया। तुम्हें नहीं पता वकार ये उंगली किस किस चीज की है? वकार तुम्हें नहीं पता? बताओ ना, क्यों नहीं? तुम नहीं जानते ये उंगली क्यों नहीं होती? तो यार मुझे तो ना, इसलिए मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलता हूँ मैं तो। ये जो आपने अभी स्टोरी बताई ना, द रीज़न फॉर मेंशनिंग दैट कि मैं ये देख रहा हूँ, आपको भी पता होगा एक मिमिक चीज़ होती है, तो वो यही करते हैं। अभी वो माजिद ने जिसकी एक मिमिक्री भी की है, वो एक आइडिया है मिमिक का, और ये दुनिया में हज़ारों लोगों की कहानी है जिसमें वो कहते हैं कि मैं कसमें खा सकता हूँ कि मेरी माँ की आवाज़ थी, मेरे बाप की आवाज़ थी और घर पे कोई नहीं था। तो ये एक तो माय वाइफ हैड एन इंसिडेंट, माय सिस्टर पास्ड अवे, तो बुखारी पे मैं रह रहा था, तो इत्तेफाक से मैं शायद असफर भाई के साथ ही कहीं गया हुआ था चाय पीने के लिए, रात के कोई 12-1 बजे के करीब। वापस आया तो मेरी बेगम के जो ना वो रंग उड़ा हुआ। क्या हुआ? कहते आई सॉ भजिया, मेरी बहन को भजिया कहते थे। मैंने कहा भजिया को देखा? कहाँ देख लिया? भजिया तो गई। कह नहीं, भजिया उस कमरे में सामने बैल्कनी में खड़ी हुई थी और मुझे यूँ देख रही थी। और कहते मुझे पहले लगा कि मेरा वहम है, मैंने वो होता है ना वहम है, झिड़क किया। कहते फिर मैंने देखा तो फिर खड़ी हुई थी और देख के मुस्कुरा रही है मुझे। अब आप गए, मुझे नहीं मिलना अपनी बहन से, मुझे नहीं मिलना ऐसी बहन। कोशिश करूं मैं? करें। आपको थर्ड मैन सिंड्रोम पता है क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता होता, बताइए। तो बहुत सारे लोग जो इमरजेंसीज और एक्सीडेंट्स में फंसे हुए हैं, पहाड़ों पर, कैनियंस में, केव्स में, अक्सर वो ये कहते हैं कि हमें ना कोई आ जाता है इंसान हेल्प करने और वो पूरा रास्ता बताते हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। जब वो पहुंच जाते हैं सेफली, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता। अब इसकी पैरानॉर्मल ये है कि कोई जिन आपकी मदद कर रहा है। ये साइंस ये कहता है कि आपका ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सॉर्ट ऑफ टू हेल्प योर सेल्फ, इट्स लाइक मैकेनिज्म कि यू प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं, आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता पता होता है। कैसे? मुझे एक एग्जांपल दे। मैं पहाड़ पे चला गया, हाँ, मतलब नए पहाड़ में, माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम पहुंचा, वहाँ गुम हो गया। सॉर्ट ऑफ कहीं आपने मैप देखा हो, लाइक योर ब्रेन कीप्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट योर ब्रेन सॉर्ट ऑफ इग्नोर्स अ लॉट ऑफ इट, फोकसिंग ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अभी बोलूँ अपना नाक देखें, तो आप अपना नाक देख सकते हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपकी आई साइट में ही होता है। बट नॉर्मली आप दुनिया देखते हैं ना, आपको नाक नहीं नजर आता, बिकॉज योर ब्रेन यूज्ड टू कि ये फालतू इन्फॉर्मेशन है, इसको हटा दो। तो इसी तरह कहीं मैंने पढ़ा, देखा ये वो, बट मैं भूल चुका हूँ मेमोरी में। बट इन दैट मोमेंट, बिकॉज आई नीड इट, माई ब्रेन सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स दिस न्यू कैरेक्टर। तो वो कोपिंग मैकेनिज्म में, लेकिन वही बात है ना कि हाँ, कि है नहीं है, साइंस रिलीजन वजह ढूंढ रहा है। इट्स नॉट इवन रिलीजन, बिकॉज आई मीन नहीं, मतलब वो दो ही कॉन्सेप्ट। हाँ, बिलीफ आपका क्या दोनों में से किस चीज़ पर है? तो अब साइंस ने भी तो पहले देखा ना कि ये हो रहा है, उसको फिर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, फिर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। लेकिन यार
मुझे तो बहुत सारे लोग जो ये हमारे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं या गांव देहातों में रहने वाले हैं, उन्होंने इस तरह के वाक़यात बड़े बताए हैं मुझे। वो पहाड़ का नाम अभी याद नहीं आ रहा, नारान से ऊपर की तरफ है, शारान फॉरेस्ट की तरफ है। वहाँ पे एक हमारे लिसनर था, वो रेगुलर लिसनर है, वो ट्रैवलिंग का उसको शौक़ है, तो वो गए और कोई रात के मगरिब के बाद का टाइम था, तो वो अपने दोस्तों के साथ थे, कुछ दोस्त थे आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। जो पीछे रह गए, अब वो सर्दी होना शुरू हो गई, बारिश हो रही है, वो रास्ते इधर उधर हो गए, गुम हो गए। तो कहते हैं कि हमें बाकायदा एक बंदा झाड़ियों के अंदर से निकला है, और वो ऐसी जगह थी कि रात के 9 बज रहे थे, 10 बज रहे थे, वो लेके हमें झाड़ियों से निकला अचानक बंदा, उसने हमें आवाज़ दी, हेलो 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 इधर आओ। कहते हैं हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और एक पॉइंट आया कि उसने हमें वहाँ तक ड्रॉप किया। अब हम यही कि हम पलटे थैंक यू बोलने के लिए आए। मल्टीपल लोगों को अगर नज़र आया है तो फिर तो नहीं हो सकता। और ये मल्टीपल लोग थे। हाँ, फिर तो मुश्किल है। मतलब ये मल्टीपल भी थे, कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जिनमें अकेले ट्रैकिंग बहुत कम लोग करते हैं ना, बहुत कम। गोरे पागल हैं ना, गोरे इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। हाँ, फिल्म में वो नहीं होता कि आपको पता होता है कि यहीं पे जिन है और लड़की उठती है और उसी आवाज़ को फॉलो करती हुई उसी स्टोर रूम में जा रही होती है। आप कहते हैं माँ मत जा, वहीं है जिन, मैं वहीं जाऊंगी डरते डरते। ये जॉर्डन पील की मूवी है ना, गेट आउट, हाँ, दैट्स बेस्ड ऑन रिचर्ड प्रायर, जो दे सेड कि व्हाई डू यू नॉट सी ब्लैक पीपल इन हॉरर मूवीज। क्योंकि अगर ब्लैक फैमिली कोई घर ले, दरवाज़ा खोले और आवाज़ आए गेट आउट, दे लाइक थैंक यू थैंक यू। आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। ये गोरे ही है जो नहीं समझते। अपना बता रहे थे आप। स्लीप पैरालिसिस। उससे पहले आपका जो फायर एंटिटी वाली एक स्टोरी है, जो पहाड़ मुझे लगा वो वाली बता रहे हैं। मेरा गांव शिकारपुर है, तो मैं बचपन में वहाँ जाता भी था। वहाँ नॉर्मल के रात में अगर आप आ रहे हैं तो वो उसी तरह कोई कैंडल टाइप, फ्लेम टाइप की उतरती हुई नजर आ रहे हैं लोग, वो हैं, वो फ्लोट हो रही हैं, और वो पीपल जस्ट गॉट यूज्ड टू। और ऐसे भी नहीं वो आपको बता रहे थे स्टोरी कि ये कुछ स्केरी स्टोरी नहीं, उनके लिए बड़ी नॉर्मल है। हाँ, जैसे मेरे साथ हुआ, अभी मुझे कश्मीर में हुआ ना मेरे साथ, तो मैं तो मेरे लिए वो था कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस निकाली, फौजी होंगे क्योंकि उस रीजन में फौजी होते हैं। डोंट नो, टेल कि आपने देखा क्या था। मैं कश्मीर में था, मुजफ्फराबाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा जो होटल था उसके नीचे दरिया गुजर रहा था, तो हमने इस तरह का एक होटल लिया कि उसकी बैल्कनी खुले, वहाँ पे मैं, मेरा दोस्त और मेरी बेगम, हम तीनों रुके हुए थे। बेगम और मेरा दोस्त चले गए अपने अपने कमरे में सोने के लिए। मैं कहा चलो मौसम अच्छा है, बैठे ज़रा। अब मैं कोई रात के 3 या 4 बज रहा हूँ, और मैं वैसे भी सोता है बहुत सुबह के टाइम पे सोता हूँ। मैं बैठा हूँ अपनी फ़ोन पे कोई चीज़ देख रहा हूँ या यही हॉरर कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, ईमेल्स पढ़ रहा हूँ, स्टोरीज। तो मैंने देखा मुझे एक ट्रेल बनती हुई नज़र आ रही, जैसे 3 4 5 6 लोग हैं और उनके हाथ में आग है। अब पहले मैंने, क्योंकि फासले पे था, मैं देख रहा हूँ कि ये आग है, ठीक है। क्योंकि शाम में मैंने नोट किया था कि पहाड़ के ऊपर वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि शिकार के लिए आ रहे हो या कुछ भी करने के लिए आ रहे हो, यही होंगे और कोई ना। अब वो नीचे उतर रहे हैं, एक ट्रेल बनती जा रही है कोई 8-9 लोगों की, एक एक करके वो आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते 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 वो दरिया के पास आए। अब मैं ये देख रहा हूँ, ये मेरे सामने हो रहा है कि वो नीचे उतर रहे हैं, आ रहे हैं, दरिया पे आए। अब क्या होता है, दरिया आप क्रॉस कर लेंगे, दरिया में से गुजरेंगे नहीं, वहाँ से वो गायब होते हैं, और टक मेरे होटल के कोई समझिए कि 10-15 मीटर के बाद ना वो मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ, यहाँ तक तो मैंने पॉइंट ए तक तो देखा है इनको, इन्होंने दरिया कैसे क्रॉस किया, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं गए ये, और मैं तो देख रहा था। और ये इस दौरान मैं जब देख रहा था तो वो जो होटल का केयरटेकर था वो नीचे खड़ा हुआ है। मैंने उसको पूछा ये क्या हुआ, कहते क्या हुआ। मैंने कहा वो देखो ये लोग कौन है ये। मेरा था फिक्र नहीं करें, इस जंगलात हैं, होता है तो। और मेरी नज़रों के सामने हुआ ये नहीं कि कोई ऐसा होता है ना कि आप यूं करके यूं होते हैं या कमरे में गए और आए, नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये पॉइंट ब्लैंक यूं देख रहा हूँ, ये मेरे सामने आए टक, ऐसा कि कोई बहुत बड़ी उन्होंने अचानक से जम मारी हो। यहाँ वो दरिया है, कोई बच्चों वाला लाइन तो नहीं गुजरी। वो कराची की मिलावट की सब्जियों की आदत थी ना, पहाड़ में जब अच्छा माल मिला अच्छा माल प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, माल अच्छा खाना मिला, नहीं अच्छा जब वो अच्छा मिला तो फिर ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं, सिंस सब जो ये स्टोरियाँ सुनाते हैं, मैं बिलीवर हूँ तो मैं बिलीव करता हूँ, सही, बट मेरे एक दोस्त भी हैं स्केप्टिक, उनसे मैं एक रात ये
जब दोस्त मिलते हैं ये रात को बातें एक होती टाइम आता है नथिया गली में यही डिबेट हाँ। छिड़ गई। उसका एक अच्छा पॉइंट था उससे, यार देखो हम 2025 में रहते हैं, हर किसी की जेब में फ़ोन है, दिखाओ ना। तो आपने क्यों नहीं वीडियो बनाई अगर ये हो रहा था आपकी आंखों के सामने? यार ये तो देखिए ना, बहुत सारे केसेस आप रोड पे जा रहे होते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं ना, और हर कोई फ़ोन निकाल के खड़ा हो जाता है। बहुत एक्सीडेंट के बाद निकालता है, बच्चे ने सीसीटीवी एक्सीडेंट के बाद निकाल। सीसीटीवी तो एक वो कांस्टेंट कैमरा है, वो अलग है। आपको कभी ये नहीं होगा कि आपको पता चल जाए कि यार मेरे साथ वाकया होने वाला तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं दिस होता। वाज हैपनिंग ना, दिस वाज ये इतना अब्रप्ट होता है ना, इतना अब्रप्ट होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये हुआ क्या। इतने कैमरास, इतने रिंग कैमरास, नहीं, बहुत सारे सीसीटीवी केसेस। आई विल सेंड यू सम वीडियोस, बट दे आर ऑल लाइक नो मैं तो आपके फर्स्ट हैंड, मैं आपको कहीं और की नहीं, ये वो वीडियोस होंगी जो मेरे पास है, जो लोगों ने मुझसे शेयर की, नहीं अपने साथ हुए हुए वाकयात उनके। एंड क्लियर एज डे वीडियो के कुछ बहुत सारी चीज़ों में क्लियर भी है, बहुत सारी चीज़ों में डूबियस भी है। देखें आप, मुझे पता है आप खुद एक स्केप्टिक हैं, कौन सी ऐसी वीडियो थी जो आपने देखी और बोला यार कि मेरी सोच तो जवाब दे चुकी है, और प्लस आपको फिल्म का काम भी आता है तो आपको समझ में एडिट हुआ है? यार एक वीडियो थी, इफ़ यू नो हिम, सज्जाद सलीम, इज़ अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, शोज़ करते हैं और ये करते हैं। एक उनका अजीब केस था, ये मैं ना, मुझे अजलान शाह नहीं है, उसने भी मुझसे डिस्कस किया था कि मिनाज भाई ये वीडियो देखिए, ये क्या है बताएं मुझे। और पैंथर वाली, अब ये कहीं सिंध के किसी गांव में गए हैं किसी घर में, और वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक से वो जीना बना हुआ है, जीने से ना एक जानवर उतरना शुरू होता है। जीना क्या होता है? स्टे केस से जानवर उतरना शुरू होता है, और वो जानवर है वो लेपर्ड है, और दूर दूर उस इलाके में कोई लेपर्ड हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। किसी ने घर पे पेट रखा हुआ कैसे, और पेट कहाँ से रखा होगा, कैसे रखा होगा? लोग टाइगर लाए नहीं, वहाँ पे दूर दूर आबादी नहीं है, या तो आप यहाँ से लेकर गए हो, ये एक अलग बात है, लेकिन वो बिल्कुल खुला हुआ, कोई उसके रस्सी नहीं, कोई पेट के तौर पे नहीं वो तो। बट इसमें पैरानॉर्मल क्या है? लेपर्ड बस एक रैंडम जगह आ गया लेपर्ड, बस। देयर इज नो लेपर्ड ना, उस इलाके में लेपर्ड है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? उन्होंने क्या किया, पकड़ा लेपर्ड को? नहीं, वो एक पता नहीं वो उन्होंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, आया नहीं कि नहीं, तो बट एक लेपर्ड ही तो है। नो बट वो लेपर्ड आप So only the strange part is there is a leopard where there shouldn't be a leopard. That's it, right? अब आप उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे ना बंदा, तो कुछ भी हो सकता है। कैसे क्या हो सकती है मुझे बताइए, कुछ भी। किसी का पेट हो, कहाँ से, जब वहाँ पे आबादी नहीं है, कहीं से छूट गया हो, भाग गया हो, Again, है तो एंड ऑफ द डे इट्स अ लेपर्ड, राइट? सो इट्स नॉट नहीं, अब ये हम अज्यूम कर रहे हैं ना, ठीक है चलें, बट जो मैं बोल रहा हूँ कि यार वीडियो देखे बंदा, 2025 में हम रहते हैं, करोड़ों वाक़ये हैं, कम से कम 10 तो ऐसी वीडियोस यूनिवर्सली वायरल होनी चाहिए थी जो हर इंसान बोले कि भाई साढ़े कोल एडा कोई जवाब नहीं, बहुत है यार, आपको मिल जाएंगी, मैं आपको भेज दूंगा। आवाज़ों की भी मैंने सुनी हुई हैं, जंगलात की मैंने देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं। अभी एक मेक्सिको की बड़ी, थाईलैंड की, वर्ड इज इट कॉल्ड, प्रोक्टो कुछ इस तरह उसका नाम है, जो उनका मले थाईलैंड रीजन का जिन है। बट अगेन लाइक इतनी शेकी, रैंडम, यूर लाइक। अच्छा चले, मैं आपकी बात को मानता हूँ क्योंकि मेरा भी इतना ही समझ भी है। असल में हम ये सारी जो कॉन्वर्जेसन जो कर रहे हैं ना, ये हमारे इसके रेफरेंसेस जो हमें मिलते हैं ना, वो मूवी से मिलते हैं। जितनी भी कॉन्वर्जेसन में और आप कर रहे हैं कि जिन नज़र आएगा और वो जिन ये सारे मूवी से हम रेफरेंस, हमारे पास वैसे कोई रेफरेंस नहीं है। तो हमें ये लगता है क्योंकि फिल्मों में हमने देखा है कि जिन इसी तरह का हो सकता है, जिन बिल्कुल नॉर्मल ऐसी चाय पी रहा हो आपके बराबर बैठा हुआ, वो कह रहा हो कि भैया क्या वो जिन है, लेकिन उससे पहले VIR लगता है। सही है ना? तो अब आप सोचिए कि हमने उसको इतना हवा बनाया होगा ना, हो सकता है वो ना हो सकता है वो बेचारे नॉर्मल गुजर। चले फॉर इंस्टेंस स्किन वॉकर्स है, अब सब ने बोला है हमने ये देखा है, इस तरह दिखते हैं, यू गेट एन आइडिया कि ओके स्किन वॉकर जो होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, ज़रा पतले से, लंबे से, गंजू से, ये यूएस का एक बड़ा फेमस, बड़े लोगों ने चेप दिया ना कि यही है। तो यार यूएस हर किसी के पास वीडियो है, 50 कैमरा लगाओ। आपने लॉकनेस मॉन्स्टर ढूंढने के लिए पूरी लॉकनेस को ट्राई किया, देखा कहाँ है, नहीं मिला। बिगफुट के फाइंडिंग, बिगफुट अभी तक चल रहे हैं, बना कर। तो स्किन वॉकर रेंज है, एलिपेशियन माउंटेन्स हैं, डालो हर जगह कैमरा। यार क्या ये पॉसिबिलिटी हो कि उनके पास
ये उनके पास पावर हो कि वो अपनी डायमेंशन चेंज कर सकते हो, वो नहीं हो नज़र आते हो, कैमरे में ना आते हो, आपको नज़र आ जाते हो। क्योंकि ये भी तो देखिए सब्जेक्टिव है ना, हो सकता है कि आपको जिन नज़र आ रहा हो मुझे ना नज़र आ रहा हो, इसी कमरे में आ रहा है आपको नज़र, मुझे नहीं आ रहा, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो। अब हम जिस दुनिया की बात करें उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो उनकी बाउंड्री है क्या। हमें अपनी इंसानों की पता है कि हम इसको टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इससे ये टच कर सकते हैं, हमें पता है, अपनी सेंसेस पता है, हमें उनका नहीं पता कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एलियंस, अब आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स है, अब तो बहुत सारे विसल ब्लोअर्स आ गए, आर्मी से भी, नेवी से भी, वैसे भी एरिया 51। आई लाइक टू, मतलब मुझे अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। वो आई थिंक जो रोगन ने भी ज़्यादा उसने बढ़ा दिया है, हाँ, और वो लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री भी नेटफ्लिक्स देखिए पे आई इंसानों को ना बड़ी अच्छी कॉन्ट्रोवर्सीज story है। कॉन्स्पिरेसीज अच्छी लगती है हमेशा। हम हमेशा कॉन्स्पिरेसीज चाहते हैं कि यार हमारे साथ जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अमीर तबका जो है ना हमारे साथ ये कर रहा है, हम इसमें। मैं लाहौर में एक स्टैंड अप किया था, मैं भूल गया यार उनका नाम, बड़े फनी से अंकल थे, वो स्टैंड अप करते थे। उनका एक अच्छा जोक था, जैसे एलियंस तो है मैं मान लूँ, पर ये सारे एलियंस वहीं क्यों प्रोब डालते हैं? न्यूयॉर्क ये में हर एलियन का यही शौक है कि प्रोब भी तो करना है, तो वहीं करना है। तो ये हो सकता है लोगों ने बना दिया कि रात को खेत में आके कोई करके चला गया, जैसे अब क्या बोलूं, एलियन रात में आके कोई मार के चला जाए। अच्छा ये जैसे ठीक है, अब आप सुबह उठे, आपको रात याद नहीं, दर्द वहां हो रहा है, अब आप बोल रहे हो यार एलियन प्रोब भाई, प्रोब डाला उसने। अब वो प्रोब थोड़ी था, वो तो पॉल था। लेकिन ये अच्छा ये वो ये वही बात हो गई कि जिन्नात जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आते हैं। नहीं तो पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस हुए हैं। अच्छा, इसमें जो स्टोरीज जिस तरह स्किन वॉकर हो गया, लेट्स से एलियन प्रोब एक तरह का एलियन हो गया, या हमारे यहाँ पिछल पैरी हो गई, ये भी तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब उसको हम पैरानॉर्मल तरीके से देखें तो हम बोल सकते हैं कि हर जगह के अपने जिन्नात और अपनी, बट जिस जगह की जो स्टोरीज होती है और लोगों को भी वही नज़र आते हैं। तो साइंटिफिकली ये भी आप बोल सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वही आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू एक्सपेक्ट टू सी दैट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू हैव हर्ड दैट यहाँ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके साथ तो आपको अजान सुनाई दी थी न्यूयॉर्क में। अब सबको बता दें, आप बता, ऑफ कैमरा था ना, बता देता हूँ। सॉरी अच्छा नहीं बता देता हूँ। सो स्लीप पैरालिसिस हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे हैं। पहले अभी डिस्कस किया था डू इट ऑन कैमरा। हाँ, स्लीप पैरालिसिस का हाँ, डिस्कस स्लीप पैरालिसिस मुझे होता था, मुझे लगता था कि मेरे सीने पे चुड़ैल बैठी हुई है। और उस अपार्टमेंट में फिर एक दफ़ा हम 3-4 लोग थे, अहमद ख़ान को अगर याद हो, तो वो हम सबको आवाज़ आई उस अजान न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में कैसे आ सकती है ना, आसपास कोई मस्जिद, और जिस तरह आपने भी बोला पता चल जाता है कमरे से बाहर आ रही है, कमरे के अंदर आ रही है। सबको लगा किसी और के फ़ोन पर किसी ने प्रैंक किया है। और कितनी पुरानी बात है? अब मेरी उम्र निकालना अब तो 10 साल से ऊपर हो गए। हाँ, 10 साल पहले क्या नहीं, मैं असल में वो सोचा था कि 10 साल पहले कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ थी हमारे पास जिसके ज़रिए अजान चलाई जा सकती है। फ़ोन में तो अजान ऑफ कोर्स थी, तो वो उनको ये आज तक लगता है मैंने प्रैंक किया है उनके साथ, मुझे लगता है उन्होंने प्रैंक किया है मेरे साथ, बट या देयर इज़ नो रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दैट हैपेंड। हाँ, तो ये देखिए ये टॉपिक इसीलिए दुनिया में ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज तक, टिल डेट। अगर 1 लाख लोग हैं उनमें से 99,000 कहते हैं झूठ है, तब भी वो 99,000 लोग उस ग्रुप में बैठे रहेंगे, सुनेंगे, अच्छा स्टोरी है क्या, बताओ तो स्टोरी, मज़ा है। तो है ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग। अब इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं, आई थिंक प्रूव नहीं कर सकते, जैसे आपने बोला वीडियो नहीं है, होंगी हैं, सुनने में आता है। अभी अगेन सुनने में आता है वेटिकन सिटी में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो क्लासिफाइड है, जो बताई नहीं गई है, फैलाई नहीं गई है। एक्सिज्म किसी ज़माने में ओपनली होता था क्रिश्चियनिटी में, स्पेशली उस केस के बाद जो एनालिस मिशेल वाला केस हुआ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बाद फिर चर्च ने कहा था कि नहीं, अब चर्च से परमिशन लिए बगैर एक्सिज्म नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती थी, चर्च के पास वो मेन वेटिकन पे जाता था। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमारे पास हमें मौसूल नहीं हुई, मिली नहीं, या हमसे रोकी गई है। बुक ऑफ इनॉक है, अब आपको यूट्यूब पे डिफरेंट लोग सुनाते हुए, बातें बताते हुए नज़र आते हैं। तो है तो कुछ ना कुछ तो है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक जॉन था, उसकी जो बीवी थी सारा,
तो वो कहती है जॉन थोड़ा ना लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, ज़्यादा बातें बातें नहीं करता और इस तरह की बातें करता है कि मुझे आवाज़ें आती हैं। तो उसने उसको चर्च में डाल दिया कि यार चर्च में जाएगा वो, दे फाइंड आउट व्हाट ही डूज चर्च में। ही सॉर्ट ऑफ फाउंड हिज वॉइस। वो चर्च का उन्होंने ग्रुप बनाया, वो सिर्फ बातें भी करता है, लोगों से इंटरेक्ट भी करता है, फ़ौरन से उसकी पर्सनैलिटी खिल के निकल आनी शुरू हो गई। वहाँ एक और ख़ातून थी मिशेल। मिशेल और जॉन की ना दोस्ती हो गई। अब सारा को लगा कि कुछ सीन चल रहा है, उसने जॉन को कन्फ्रंट किया। जॉन से नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर उसको यकीन हो गया कि चक्कर चल रहा है, दे प्रॉब्ली डेटिंग और समथिंग। तो एक दिन इसी तरह चर्च में वो लोग सारे सर्कल बना के बैठ के अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, तो सारा पहुंच गई। उसने मिशेल को बोला कि तुम मेरे मियाँ के साथ सो रही हो ना। मैं नहीं सो रही, नहीं सो रही। जॉन गॉट इन द मिडल ऑफ देम। सडनली जॉन की आवाज़ बदल गई, डिमोनिक आवाज़ आनी शुरू हो गई और एक अनइंटेलिजिबल वो पढ़ना शुरू हो गया। और ना इट्स सडनली गॉट दिस इंसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। कुर्सी कुर्सी फेंक दी एंड एवरीबडी सॉ इट। सो एवरीबडी इज लाइक क्लियर केस ऑफ डिमोनिक पोजेशन। एक्सॉर्सिस्ट बुलाए, वो जो बुलाया उन्होंने, जो चर्च का था, उसने बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग डीमन है। तो उन्हें बाहर से बुलाए, 3 लोग आए एंड दे डिड एन एक्सॉर्सिज्म ऑल नाइट। पूरी रात वो बिस्तर से बांध कर उसको, जिस तरह मूवीज़ में होता है, आप एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं, वो अनइंटेलिजिबल ज़बान में बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। बाय लाइक मॉर्निंग जो प्रीस्ट भी आए हुए थे, जैसे हम बहुत थक गए, 367 डीमंस थे इसके अंदर, हमने 354 निकाल दिए हैं, 13 रहते हैं, वो हम अगले दिन करेंगे। इसकी भी अब बस पैक हो चुकी है, आप इतना नहीं कर सकते। चलो ठीक है। अगले सुबह जो है 911 फ़ोन आया एक नेबर का। दे सेड कि मेरी गली में एक शख्स खड़ा हुआ है, खून से भरा हुआ, और ही इज़ नेकेड। सो पुलिस केम, तो जॉन उसको घर लेकर गए। पहले उन्होंने देखा कि साइड पर एक चेहरा पड़ा हुआ है, लाइक स्किन का बना हुआ। सो ही गॉट ऑन टॉप ऑफ हिज वाइफ, क्लॉड हर फेस आउट, और जो फेस की स्किन होती है वो उतार कर उसने साइड में फेंक दी। उसको अरेस्ट किया। टर्न्स आउट दैट बिकॉज द चर्च कन्विंस्ड हिम कि तुम्हारे अंदर डीमंस हैं, तुम्हारे अंदर डीमंस हैं, उसने उसको सच मान के जीना शुरू कर दिया एंड दैट पुश्ड हिम टू डू दिस। असल हाँ, सही है, सही है। देखिए ये इसी तरह का ना एक सिमिलर वाक़या हुआ था कि एक मेंटल अजाइलम से बंदा, इसीलिए उसको डाला गया था कि उसकी इसके मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थे, उसको तो डायग्नोस हो गया, रख दिया उसको। एक दिन पता चला उसकी बीवी का मर्डर हो गया। जब पुलिस ने कैमरा वैमरा निकाले, सीसीटीवी फुटेज में आया कि उसका मियाँ घर के अंदर एंटर हुआ है और उसने मर्डर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उस जगह पे गए, रिहैब में गए देखने के लिए, तो उन्होंने कहा ये तो कमरे के अंदर लॉक्ड है, वहाँ से तो निकला ही नहीं है, ये बाहर कैसे आया? सीसीटीवी के अंदर आया हुआ है। आज तक ये एक क्वेश्चनेबल एक जो है कि कैसे हुआ, दोनों जगह पे नज़र आया वो। ऑब्वियसली उसके सेल के अंदर उस सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये देखा, बल्कि सॉरी आई एम सो सॉरी, अपने रूम से वो निकलता हुआ नहीं नज़र आया, लेकिन हॉस्पिटल की विसिनिटी से बाहर जाता हुआ नज़र आया वो। ये जैसे इसका रूम है, ये वो लॉक्ड है, किसने खोला, कैसे खोला? खिड़की नहीं थी हुई, नहीं, वो तो छोटी सी खिड़की थी जो ग्रिल होती, जैसे रिहैब में होती है जिस तरह की ग्रिल लगी हुई खिड़की। सारे वो प्रोसीजर्स उनके बनाए हुए थे कि हाँ ये इसके प्रिकॉशंस लिए हुए थे, ऐसे कोई निकल नहीं सकता था। कहाँ से निकला, कैसे निकला, किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे बहुत सारी वाक़यात होते हैं जिनको ऑब्वियसली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के सवालात रेज होते हैं कि आप ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगेन ये वही है ना कि बहुत खुला हुआ है एक मैदान ये। What I was maybe getting at is कि जब मैं पहले बार भी थेरेपिस्ट के पास गया, उसने बोला मुझे लगता है आप बाइपोलर हैं। मैं भी सोचना शुरू हो गया मैं बाइपोलर हूँ। मैं दूसरी थेरेपिस्ट के पास गया, बोला क्यों आए हो? मैंने मैं बाइपोलर हूँ। उसने बोला किसने बोला? मैंने इसने बोला। बोला तो ये जो फालतू डायग्नोसिस वाला मसला है ना, जब आप बिलीव कर लेते हो ना, फिर आप उस तरह एक्ट करना शुरू कर देते हो, फिर अपने ऊपर तारी कर देते हो। आप तो एक अदाकारा के मियाँ हैं, तो आपको तो ये पता है, आपका तो एक्सपीरियंस भी हुआ है। जब उन्होंने एक हॉरर शो किया तो उनको खुद
सना वही के होना साथ शुरू हुआ। होना शुरू हो गया। सो अच्छा, सना के साथ जो हुआ, मैं क्योंकि सना जो है ना, मैं अगर थोड़ा सा 10% मानता हूँ तो सना तो बिल्कुल नहीं मानती थी, स्पेशली शादी के बाद। तो उसने ये कॉन्वर्जेसन उसने शादी के बाद शुरू की है, तो उसके साथ जो हुआ वो एक अलग, बता दे फॉर पीपल हु मैंने डोंट नो। बताया हुआ है पहले भी। वो सना हम टीवी का एक ड्रामा था वो हॉरर, और वो एंजेलिन मलिक उसको डायरेक्ट कर रही थी, और वो उसका ना वो क्लाइमेक्स का सीन था जिसमें सना के ऊपर वो जिन आता है, वो सना वो उड़ रही है, तो वो क्रेन आई हुई थी, क्रेन पे लटकी हुई है, ये सब कोई रात के 2-3 बजे वो शूट पैकअप हुई, ये जमजमा पे ही शूट हो रही थी। अब मैं सना को पिक किया, मैं आया, सना खामोश बैठी हुई है, मुझे लगा अब शूट से आप पता है अब थकी हुई होगी। मैंने कहा सही है। हम लोग घर गए, खाना वाना पता नहीं खाया कि नहीं, कपड़े चेंज किए, रात के 2-3 बज रहे थे, मैं अपना लेटा, सना अपना लेट गई। थोड़ी देर के बाद मैं उठा हूँ, जो सना जो है ना जागी हुई है और ख़ामोश सिर्फ देखी जा रही है। आपको लगा टेक्स्ट पढ़ लिया? एग्जैक्टली मुझे ये लगा। मैं कहा अच्छा क्या पकड़ा गया है मेरा, क्या हुआ है। मैंने अंदाज़ा लगाया है फ़ोन तो मेरा वहीं रखा हुआ है, जगह चेंज नहीं हुई है, यहाँ से कुछ मामला नहीं निकला है। मैंने पूछा क्या हुआ, सब कही कुछ जवाब नहीं दे रही, बिल्कुल खामोश। खैर मैं भी अपने आधी नींद में मैं सो गया। फिर सुबह उठा, फिर सना को देखा, सना वैसी बिल्कुल बिस्तर पे बैठी हुई यूँ करके खामोशी से, और रोना शुरू हो गई। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या हो गया भाई बताओ। कुछ नहीं बोल रही। मैं कमरे से निकला, मैं अम्मा के पास गया, अपनी अम्मा को मैंने बोला कि वो रो रही है, क्या हो गया। अब अम्मा को लगा मैंने को बदतमीज़ी की है, तुम हो ही बदतमीज़, तुम्हारा लहजे ही बदतमीज़ों वाले, तुम हो ही जाहिल, तुम्हें बात करनी की। मैंने कहा भाई देख तो ले जाके मामला क्या है, मेरे पर क्यों वाले। वो भी सच है लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो है वो। अभी ना करो। फिर सना के अम्मा अब्बा को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, आपकी बेटी को देखे आ गया। अब वो सना बोलना शुरू कर, कुछ नहीं बोल रही। फिर मुझे सना ने फिर रोते धोते उसने बोला कि मुझे लोग नज़र आ रहे हैं मिनहाज, मुझे सामने बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा क्या नज़र आ रहे हैं? कह रहे बहुत सारे चेहरे। मैंने कहा किधर हैं? कह रहे ये करीब हैं, ये सब यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। मैं उस वक्त अल्लाह वाली चौरंगी वहीं पे रहता था, तो सामने रहमानिया मस्जिद थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें रहमानिया मस्जिद ले चलता हूँ। अब रहमानिया मस्जिद लेके चला गया, वहाँ पे वहाँ कारी साहब का एक अपना था कि नहीं नहीं आप औरत को मस्जिद में ना लाएं। मैंने कहा कारी साहब इसी का मसला है, नहीं नहीं मस्जिद में ना लाएं, मैं आता। मैंने कहा कारी साहब देख लो। फिर वो आए, उन्होंने पढ़ा वढ़ा, तो सना को थोड़ा सा सुकून आया। हम घर गए, सना ने थोड़ी सी बात कॉन्वर्जेसन शुरू की। मैंने पूछा क्या हुआ। कहते मिनाज जब से मैं उस गेटअप में गई और मैं शूट कर रही थी, और ये तो उस वक्त से ना मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई पहले, और फिर मुझे लगना शुरू हुआ कि मेरे साथ साथ लोग हैं। और जब मैं गाड़ी में आके बैठी तब भी वो लोग मेरे साथ साथ चल रहे थे गाड़ी में साइड में। और जब हम घर आए तो वो मेरे लिटरली यहाँ थे कि यहाँ पे मेरे हैं। और कहते मुझे बोला नहीं जाता डर के मारे कि मैं अब कुछ बोलूँगी तो वो पता नहीं क्या करें। और कहती तभी मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था टिल डेट। अब शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सही है, नॉट दैट शी इज़ माई वाइफ बट शी इज़। तो मैं ये कहता हूँ कि वो कैरेक्टर में या उस किरदार में बहुत ज़्यादा चली गई, हो सकता है चली गई, एक पॉसिबिलिटी है। ये एक रियलिटी ये भी है कि जिस जगह पे शूट हो रही थी वो थी हॉन्टेड जगह। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी किसी एक बहुत जानने वाले की, मतलब जानने लगे कुलीग का ही घर था, और उसने भी बताया हुआ था कि यार ये होता है, इस तरह होता है, ऐसा होता है, यही होता है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है सना साहबा ने कुछ देख लिया हो, कुछ हुआ उनके साथ, या फिर मैंने इसको और सना को भी ये समझाने की कोशिश की, सना हो सकता है कि तुम कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर थकन भी हो सकती है, लेकिन हम इतनी क्रेन फॉर अ फ्यू आवर्स, मतलब ये आदत है ना हमारी एज एन एक्टर। ये पे होने की आदत तो नहीं है ना यार। अगेन क्रेन पे होके बॉडी आपकी लूज़ हो जाएगी, आपका दिमाग थोड़ी लूज़ होगा यार। यहाँ पे दर्द होगा ना, ये होगा, आप ढीले हुए होंगे, क्या मतलब क्या हो जाएगा। कितने सारे लोग क्रेन पे रोज शूट कर रहे हैं। आई मीन अनडिनाइबल सा ही है। अब जो अगर तो मैंने देखा होता, मुझे कोई दुनिया की आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते मैं तो नहीं मानता। अब वो सना के लिए जो आपने देख लिया वो बात ही ख़त्म हो गई ना। आप द वे यू आर डिस्क्राइबिंग,
आप क्या डिनाई कितनी भी मैं ले आऊँगा ना आप लॉजिकल क्या ही रीजनिंग। डिनाई कर सकते हो सकता है मैं थका हुआ हूँ, हो सकता है क्रेन की वजह से मेरा दिमाग से खून निकल के टांगों में जो भी हो गया। जब मैंने देख लिया बात ख़त्म हो गई, मैंने देख लिया ये सच है मेरे लिए और उसको मैं अनसी फिर नहीं कर सकता। उसके बाद फिर सना काफ़ी डर गई थी, हाँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर हम मैं उस वक्त उससे पहले हम एक गुलशन के घर में रहते थे और वो हॉन्टेड था कि वो इसलिए क्योंकि शादी से पहले मैं, मेरी वालदा और मेरा भाई रहते थे। मेरे भाई ने भी फील किया, मेरी वालदा ने तो बाकायदा मैं नापा में था उस वक्त, तो मैं नापा से आया हूँ रात के 9 बजे, थका हारा। मैंने अम्मी को बोला अम्मी खाना दे दें। अम्मी ने कहा ठीक है। मैं अम्मी के ही रूम में जाके लेट गया। अम्मी अपने रूम से निकली और किचन की तरफ जा रही हैं, तो उनकी लेफ़्ट साइड पे वो स्टेयर केस वाला रास्ता है जहाँ से घर के अंदर आप एंटर होते हैं, वो नेट वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। अम्मी गई हैं किचन में, खाना वाना लेके वो ट्रे में वापस आ रही हैं, तो उनकी नज़र पड़ी बाहर स्टेयर केस पे, तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा बैठा हुआ है। तो वो आगे मेरे कमरे में उन्होंने सामान रखा, वो गई कि देखूं कौन है। जाके दरवाज़ा खोला तो बच्चा बैठा हुआ है। अम्मी ने पूछा बेटा तुम कौन हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अम्मी तो एक स्टेप और आगे गई, बेटा तुम कौन हो? तो कहती है उसने मुझे यूं करके देखा है, और वो थोड़ा सा डार्क स्किन, आइज़ उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, और उसने यूं करके देखा, उसकी चेहरे पे ना एक अजीब सी स्माइल थी। देखा है मुझे। और अम्मी अब कहती हैं कि मैं ये देख रही हूँ, मैंने तुम्हें पलट के बोला कि अली ये देखो कौन है बच्चा। कहती मैं वापस पलटी तो कोई नहीं। अब ये जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैं भागता हुआ आया। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी? कहती बेटा यहाँ पे बच्चा था। मैंने कहा कौन सा बच्चा? कह रहे अभी था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इसी तरीके से फिर अब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद हम सना जो है वो, सना भी शूट पे थी, मैं भी किसी काम में था, तो हम रात को यूजली 3-4 बजे आते थे। उस दिन हम रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे जल्दी पहुंच गए घर में पोर्च पे गाड़ी लगाई, अंधेरा को, लाइट गई भी पूरे इलाके की। मैं वॉक करता हुआ, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, मैं और सना बातें करते हुए, अपनी हंसी मजाक करते हुए ऊपर चले गए। घर के अंदर एंटर हुए। अब मेरा सबसे पहले हर किसी का होता है घर में एंटर होती है, अम्मी अम्मा किधर है अम्मा, अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। अब जवाब ना है मुझे, ऐसा होता नहीं है। लाइट गई हुई, अंधेरा को। सना एक कमरे में जा रही है, अम्मा नहीं, अम्मा नज़र नहीं आ रही। मैं ढूंढ रहा हूँ अम्मा किधर है किधर है। फिर मुझे आवाज़ आना शुरू सिसकियों की। मैं वो आवाज़ को फॉलो करते करते क्या, तो मेरे घर के बिल्कुल कॉर्नर पे बैल्कनी बनी हुई थी, तो वो बैल्कनी से आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी अम्मी बैल्कनी में सोफे पे बैठी हुई, डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद हुई हुई, काँप रही और हल्के हल्के डर डर के रो रही। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी खैरियत? मुझे लगा कोई तबीयत ख़राब हो रही। कह रही घर में कोई है, घर में कोई है। मैंने कहा कौन है घर पे? कह रहे तुम लोग अभी नीचे आए हो, बैल्कनी में थी। तो कहती है मैं तुम्हें देखा कि तुम्हारी गाड़ी नीचे आई है और तुम लोग सना और तुम वॉक करते हुए आ रहे हो ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा चाह के मैं ज़रा दरवाज़ा खोल के तुम लोग को वेलकम करूँ। तो कहती है मैं जैसे ही लाउंज में गई और उस दरवाजे के करीब गई जहाँ से मैं एंटर हुआ था घर में, कहती है वहाँ पे धाड़ 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 ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक हो रहा है। कहते मुझे लगा तुम आ गए हो। मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं। कहते मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर धाड़ 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 धाड़। कहती फिर मैंने दरवाज़ा खोला और इस वक्त तक मैं नीचे था। मैं उधर तक वॉक करता हुआ नीचे एक गेट था, उसको खोल के मुझे ऊपर स्टेयर के ऊपर आना था और फिर मुझे अपने घर में एंटर होना। इतनी देर में अम्मी कहती है मैं 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने नॉक किया धड़ धड़, और कहती थर्ड टाइम जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे बाकायदा अपने पीछे से हंसने की आवाज़ आई है। और कहती है कि मैं भागती हुई बैल्कनी की तरफ गई हूँ। मुझे ये लगा कि कहीं चोर ना आ गए हो, अंधेरा है इसलिए, तो मैं भागती हुई बैल्कनी में गई कि मैं तुम्हें बोलूँ कि मत आओ। अच्छा ये हुआ, इत्तेफाक से मेरा भाई भी आ गया। अब हम वो टिपिकल अच्छा चल के देखते हैं, मैंने बैट उठाया हुआ, भाई ने जो वाइपर डंडा जो आदमी, मैंने कहा चलो ढूंढो कौन है चोर। हीरोइन चाहिए, इस तरह के ड्रग एडिक्ट्स आ जाते हैं, देखते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन आप। हाँ ग्रैंड ऑपरेशन। अब हमने पूरा घर छान लिया, नीचे ऊपर अच्छा सब, कोई भी कहीं पे भी नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अम्मी के साथ ये नॉकिंग वाला सीन हो रहा है, आप समझिए ना कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, अम्मा फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इसके बीच में और कोई फ्लोर नहीं है, कोई और एक्सेस नहीं है कि किसी और जगह पे एग्जिट हो जाए, कहीं चला जाए, जो भी होगी चीज़, इंसान, मखलूक जो भी,
वो मेरे और अम्मा के बीच में ही उस पोर्शन में थी। मैं उधर से गुजरा, मुझे तो नज़र नहीं आया। पोल्टरगाइस्ट जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली फिर उस घर में ये फ़नी था, मेरी शादी हो रही थी तो वो कमरे, आपको पता है ना शादी हो रही थी हनीमून गोस्ट आ गए। नहीं वो बाद में वो बाद। अभी शादी शुरू होने वाली थी तो मेहमान आ जाते तो जगह कम पड़ जाती है। तो उस घर में मैंने आपको एक बात नहीं बताई, उस घर में एक कमरा था जो कि बंद किया गया था, उसको बंद रहने दिया था क्योंकि उसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा, जो ओनर्स थे उनका सामान रखा हुआ था। और ओनर्स कोई और नहीं, मेरे रिश्तेदार ही थे, तो उनका सामान था, वो हम यूज़ भी नहीं करते थे। चूँकि जगह कम थी तो मेरे भाई ने सोचा क्या मुझे कपड़े चेंज करने, ये दरवाज़ा खोलो जल्दी से चेंज कर दूँगा। कहते मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया हूँ, मैंने अपनी शर्ट उतारी, शर्ट पहनी, ट्राउज़र जैसे उतारी तो आवाज़ आई कहते फिर क्या हुआ, कौन? कहते नाना जी आप, सॉरी। नहीं, उसने कहा बहुत सारे लोग हैं घर में, बाहर से आवाज़ आ गई होगी। कहते फिर मैंने थोड़ी सी जैसे अनबटन करके नीचे गया तो आवाज़ है, ये क्या कर रहे हो? तो कहते मुझे लगा आप हैं, तो मैंने कहा मैं दरवाज़ा खोल के चेक किया, जी भाई। तो कहते आप तो नहीं थे। तो मैं कहते मैं दरवाज़ा बंद कर दिया। तो कहते फिर मैंने अपना आखिरी तो जो 3-4 नीचे और किया, कहते हैं मत करो। कहते ओह शिट, अच्छा। उसे क्या मैं वापस अंदर आ गया। फिर सना के साथ ये तो कम स्कैरी है, ये अगर तो ज़्यादा स्कैरी होता अगर बोलता थोड़ा यहीं और यहीं थोड़ा रहो। और नीचे करो तो ज़्यादा बहुत दिनों बाद आए हो। पता हाँ, है चटखनी खुद ही लग गई। एलियन भाई प्रोब लाना। लॉक खुद ही लग गया, दरवाजा नहीं खुला। एलियन भाई जरा प्रोब तो लाना। उस घर में बहुत सारे वाकयात हुए थे। दिस आई बिलीव इन के कुछ जगहों की अपनी एनर्जी होती है एंड इवन वक्त होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस ज़ाहिरी बात है आप सारा दिन अपने घर के किचन में जो वरांडा टाइप एरिया है ना, फ्रिज वहाँ पे था, बट अगर रात को पानी पीना हो तो मुझे बचपन से लगता था रात को इनको पता है कि रूटीन क्या है, ये इस टाइम नहीं होते। हाँ, तो भले आप पूरा दिन वहाँ बैठे हो, रात में ना जाए। रात में नहीं जाना आपने, बिकॉज आपको पता है, उनको भी पता है ना यार इसका रूटीन क्या है, इसका प्लान क्या है। हाँ, इसलिए अब मैं कोई रूटीन नहीं फॉलो करता। हाँ। बस यार हम इसके साथ थोड़ी रह सकते नहीं, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। पता ही नहीं, आदमी कभी 7 बजे उठ के जिम कर रहा होता है, कभी 7 बजे सोने जा रहा होता है, तो इस आदमी के साथ गुजारा नहीं है भाई। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल है हाँ, ये रहने दो, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, जगहों की अपनी दिस आई बिलीव इन, और ये तो दुनिया में हाँ हाँ, सबको बहुत ही आपको पता है कि इस पे तो आपको बहुत सारे लिटरेचर मिलेगा, that's बहुत। बल्कि अभी मैं कल ही इत्तेफाक से एक वाक़या पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1940s में, 1939 वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तो रशियंस ने अटैक किया फिनलैंड पे। तो रशिया और फिनलैंड के बीच में एक पहाड़ है। उन्होंने रशियन ने सोचा कि चलो हम इस पहाड़ को कैप्चर करते, क्योंकि ये 3000 फीट की बुलंदी पे है, तो हमारे पास एक अच्छा जगह आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी कि हम यहाँ से देख सकें। वो समी ट्राइब होता था, उन्होंने मना किया रशियंस को कि आप इस पहाड़ पे मर जाएं, क्योंकि बकौल उनके ये पहाड़ पे कोई ईविल एग्जिस्टेंस है, और उनके जो पेगन्स जो है उसके अंदर ये माना भी जाता था इस तरह के। अगेन हम जैसे लोग होंगे, उन्होंने कहा कौन सा जिन, कैसा, चले गए। कोई 100 या 120 फौजी भेजे गए उस पहाड़ पे। फिनिश जो थे वो देख रहे थे कि ये फौजी जा रहे हैं, उन्होंने नहीं रोका, उनको भी पता था, वो अपनी कोई कैमोफ्लेज करके बैठे हुए थे, देख रहे थे। 2 दिन गुजरे, सेकंड डे की रात को अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई, गोलियां चल रही हैं, बम धमाके ये सब हो रहे। थर्ड डे सुबह में फिनिश पेट्रोल को बोला अब जाके चेक करो क्या हुआ हुए, गए 100 के 100 ऑल डेड। कैसे? 3-4 थ्योरीज आती हैं। फिनिश ने जाके मार दिया, तो फिनिश ने, जब फिनिश के सिपाही गए होंगे तो वो भी तो मरे होंगे, वो तो नहीं मरे। फिनिश ने खुद किसी भी जगह पे ये क्लेम नहीं किया कि हमने उनको मारा। उस इलाके में जानवर हो सकते हैं जिन्होंने अटैक किया हो, लेकिन अगेन 100 लोग गोलियां चला रहे, बम धमाके हो रहे, तो कोई तो जानवर मरेगा, उसकी भी कोई बकियात नहीं मिली। अब कहा यह जाता है कि उस मखसूस जगह पे उनका ओत्सो, एक उन समी ट्राइब का ओत्सो, और दूसरा एक नाम है उनकी जिसको आम ज़बान में आप समझिए कि वेयरवुल्फ, बेयरमैन एंड वेयरवुल्फ। उनका मानना ये है कि उस जगह पे ये मखलूक रहती है। अब यू गो सर्च फॉर इट, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये।
आपको डियाटलोव पास स्टोरी पता है? हाँ वो तो पता ही है उसकी, तो अभी भी आते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था उसकी कोई डिबंक करने की कोशिश की जा रही थी कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द काफ़ी इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज एवर टोल्ड। एक्चुअली मुझे स्किन वॉकर रेंच का भी बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो भी इट्स नॉट डाइंग, कोई उसकी आपको थ्योरी मिलती नहीं अभी तक, अभी हर दफ़ा कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती है। और डियाब्लो की इसकी जो है डियाटलोव की तो फिर यही थ्योरीज है ना, फॉर पीपल हु डोंट नो, एक बहुत ही स्किल्ड ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स जो रशिया की रैंकिंग्स होती हैं, तो वो थर्ड जो करके गए टॉप थे, हाँ। रैंकिंग थी उसके जवान लोग, आई बिलीव 7-8 लोग थे, लड़के लड़कियां, वो गए। फिर 2-3 दिन उनसे रब्ता नहीं हुआ। नीचे फिर उससे थोड़े दूर एक रिवर था, उधर एक कश्ती जा रही थी, उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट नेकेड एक लड़की खून से भरी हुई एक सर्वाइवल था वो खड़ी हुई थी, एंड दे लाइक व्हाट हैपेंड। देन दे वेंट टू हर, वो जस्ट शेल शॉक्ड, आई हैड नो आइडिया व्हाट हैपेंड। देन शी टुक हर टू द देन दे टुक शी टुक देम टू द कैंप साइट, और वहाँ पर किसी ने पत्थर लेके अपने सर पे मार के अपना कत्ल किया हुआ था। दे वर ऑल नेकेड और बड़े डिस्टेंस पे थी, बहुत सारी चीज़ें, बॉडीज बहुत डिस्टेंस पे थी, या कोई उसकी वो नहीं बनती, आपको कोई लॉजिक नहीं नजर आती कि ये कैसे हुआ। नंगे होने का तो पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग होती है। चले वो जब तो आपको सर्दियों में और बहुत भाई ठंड लगती है तो आपको लगता है कि आपको और आप गर्मी लग ऊंचाई रही पे है, भी होते तब भी ऐसा होता है। दैट्स फाइन, बट सर पर मार देना, ऐसे मर जाना, कोई समझ नहीं आई किसी को। तो उसमें फिर थ्योरीज यही हैं कि कोई टेस्ट हो रहा था, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई थी, विच अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होती तो इर्द गिर्द की चीज़ें भी तो पूल जंगल है, पहाड़ है। You never know what weapons are being tested on who, right? Like हाँ मतलब अब ये ये कॉन्स्पिरेसी जो है ना जो हमें पसंद आती है ना, मज़ा आता चार्ल्स है। मैनसन जो है, अपेरेंटली वो LSD का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था CIA का, आई फॉरगॉट व्हाट इट्स कॉल्ड, नंबर है उसका समथिंग 17 या 25 जो भी, उसका हिस्सा था। तो ये लोग जानबूझ के LSD डोज करते थे टू सी के क्या होगा, एंड कंट्रोल करने के लिए ना आपको। अंडर दैट इन्फ्लुएंस ये लोग लोगों के घरों में जाके उनका मर्डर कर देते थे, बिकॉज whatever the CIA was feeding into them was sort of what they wanted was कि automated soldiers हम बना सकें, कि ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करके प्रोग्राम करके हम जगह छोड़ दें कि इसको मार दो, और फिर सो या हाँ never असल know में what तो experiments are being done where. ये तो देख के हो रहे हैं इस तरह की बहुत सारे आपको रीजंस और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलते रहता है। कभी ऐसा होता है कि वो एक 15-16 साल पहले एक रशियन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हुई, एक रशियन, मैंने भी बहुत किए, है ना। हाँ, फिर वो डॉक्टर पास जाना पड़ा। सही है। तो भाई वो रशियन एक्सपेरिमेंट स्लीप एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर 4-5 लोगों को एक चैम्बर में रखा गया और उनको ऐसी दवाइयाँ दी गई जिससे वो सो नहीं सकते, और एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर इंसान नहीं सोए तो क्या होगा। उसमें यही हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गई। फिर तीसरे चौथे दिन वो लोग बातें करना शुरू हो गए आपस में, फिर आपस से बातें करते करते अचानक से खामोशी हो गई, बिल्कुल खामोशी। क्या हुआ किसी को नहीं पता, अंदर क्या हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब जाके खोला तो 4-5 लोगों में से सिर्फ एक बंदा जिंदा था, बाकी सबको वो खा चुका था। और फिर वो एंड में बोलता है कि लुक व्हाट यू हैव मेड अस। अब ये बड़ी वाक़या बड़ा ना इंटरेस्टिंग, इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ था, हर जगह इसके ऊपर कॉन्वर्जेसन हुई, फिर इसके ऊपर फिल्म्स बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। एंड में पता चला रेडिट पे एक यूज़र ने अपनी फिक्शनल कहानी लिखी थी। ये भी है कि फिक्शनल कहानियाँ भी होती हैं, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आए दिन सुनने को मिलते हैं हमें। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं। अब वही है ना कि यार डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं या करवाए जाते हैं या ये इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दी जाती है। लाइक द टिक टैक नेवी वाले की जो वीडियो रिलीज़ हुई है, अब बड़े लोग स्केप्टिकल हैं कि यार ये कोई वक्त है आपने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन एलियंस एग्जिस्ट, हमारे पास तो वीडियोस हैं और अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट हम तो कब से मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब नेवी ने खुल कर आके मान लिया कि ये, लेकिन ये अभी नहीं किया, ये तो कोविड के दिनों में हुआ। हाँ वही ना कि वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वो फिर अब किसी से डिस्ट्रैक्ट, लेकिन सवाल ये किसी से डिस्ट्रैक्ट, अब यही तो नहीं पता ना कि असल स्टोरियाँ तो जब पता ही नहीं है तो फिर डिस्ट्रैक्शन क्या। कंस्पिरेसी थ्योरी तो ऐसी ही होती है ना। मुझे ये लगता है कि अब हम जिस एज में हैं उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के इतनी इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लक्स कर दिया कि आप कंफ्यूज ही रहे हर वक्त, ये सही है ये गलत। लाइक जो रॉजवेल्ट इंसिडेंट की भी आप भी बात कर चुके हैं, उस पर तो बड़ा क्लियर है कि US एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड इट डिड नॉट वांट कि बाकियों को पता चल जाए हमारे पास क्या एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, सो दे इन्वेंटेड द UFO मिथ। हो सकता है
लेकिन या ये ये एक भी- पॉसिबिलिटी हाँ है ऑफ कोर्स ये, क्योंकि असल में जो उस रात में हुआ था उसकी चंद मिनट के लिए खबरें एक न्यूज़पेपर में आई थी। हाँ तो वही तो, ये खबरें कैसे आती हैं, कौन, हाँ अगेन वन कैन आर्ग्यू बोथ वेज, प्रूफ तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप कोई बोले कि नहीं मून लैंडिंग फेक है, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत फेक है, सारे बहुत लोग सारे लोग कहते हैं नहीं ठीक सही है, जो भी है। हाँ, अर्थ इज फ्लैट वाले पागल के बच्चे हैं उनसे तो कोई पता नहीं यार, अब मैं तो अब किसी को भी पागल नहीं मतलब, हाँ सब आप ये मानते हैं सही है, गुड है, आप ये मानते हैं आप good है। नहीं। अगले क्या, आई थिंक हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल होगा कि टिकट लेके जाओ अर्थ देख के आ जाओ अभी तो हो रहा है ना, केटी पेरी वगैरह चले गए, तो हाँ। अगर वो जा सकते हैं आज 10 साल 15 साल 10 साल बाद शायद 15 हम भी साल चले बाद जाएंगे। आप और मैं भी जा सकते हैं। हाँ तो वो तो फिर यूं आप देख लिया ना, ये दुनिया है यार, और फिर आ गए वापस। नहीं, मैं इस एज के उस हिस्से में आ गया कि मुझे ना वो नहीं होता, हाँ बहस करने का दिल नहीं जाता। मैं कहा हाँ आप इसमें कंफर्टेबल हैं, गुड फॉर यू। मेरा ये होता है कि यार अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कि असल में तो पूरी दुनिया झूठ है और लिजर्ड लोग चले हैं भाई, अगर तो ये सच है तो मैं क्या करूं? क्या करूं एग्जैक्टली। अगर तो ट्रम्प असल में एक लिजर्ड है और ये एक स्पीसीज है जो बाइडन है, जो सब हैं, मैं सब हैं, और ये बड़ी सीरियस वीडियोस आती हैं कि ये देखो 1 मिनट उसके गिल नज़र आ गए, ये हो गया, जबान निकल, क्या जो भी बकवास। यही कंट्रोल करते हैं। हाँ तो फिर क्या क्या, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सही बात कुछ है। भी नहीं कर सकते ना, सही अगर बात तो सभी झूठ है। कहने को सब झूठ है, बहुत सच भी है। अब वही तो मैं आप आर्कटिक वॉल एक्चुअली है, उसके आगे एक और दुनिया है जहाँ ड्रैगन्स वैगन्स भी हैं। क्या करूं? हाँ क्या वो डिपेंड करता है ना कि किसको क्या ख्वाहिश है, क्या उसको पसंद है, उसके हिसाब से आपको चीज़ नज़र आती है, सुनना भी पसंद करते हैं। आपको कुछ और चीज़ पसंद होगी सुनने के बाद, आपका यूट्यूब एल्गोरिदम में खोलूँगा तो आई एम श्योर कुछ और अलग किस्म का होगा, मेरा किसी और किस्म का होगा। सबकी अपनी अपनी दुनिया, अपनी सच्चाई है। डिपेंड करता है, हो सकता है 3 बजे मैं अभी 12 से पहले की बात कर रहा हूँ 12 से पहले यूट्यूब पे कैसे हो रहा है ये सब? मैंने यूट्यूब पे आपका एल्गोरिथम गंदा कैसे हो रहा है? बैलेंस रखा हुआ है अच्छा, कि दिन के टाइम रोड लाना और रात के टाइम लाना रोड आप कर सकते हैं ये, हम नहीं कर सकते। क्यों आप बोले वो पिच्चल पैड़ी वो आई थी। हाँ, मेरे साथ भी जो आपके वालदा के साथ इंसिडेंट हो, मेरे साथ भी घर पे ये हुआ। मैंने घंटी बजाई, मैंने देखा बच्चा। अब घर वाले बोल रहे हैं क्या हो गया बच्चा? मैं बोला जिन था। उनको बताया नहीं, बच्चा बोल रहा था अबे वो जो तू अम्मी ने भेजा है बताया था। मैंने चुप कर निकल। हाँ नहीं मैं इतना बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं उसको जाकर ईदी के झूले में डाल कर आया था। ऐसे थोड़ी गया यार, बिना वजह सड़क पे बच्चा थोड़ी छोड़ सकते। सेफ ईदी के झूले में इस तरह डाल कर, जेब में 500 रुपये डाल कर। आपको पता है यहाँ पे भी एक ऐसा अपार्टमेंट है बुखारी में। मुस्लिम में नहीं है? बुखारी में कौन सा? मुस्लिम में तो कुछ और ही है। अच्छा नहीं वो बदर, आप बदर पहुंच गए हैं। नहीं मुस्लिम पहुंच गए। बदर से अब मुस्लिम पे चला गया वो। सारा चुड़ैले। अच्छा, लोगों को लगता है शक बुखारी पे है। बुखारी पे कौन सा है? मैं जगह तो नहीं बताऊंगा, मैं अच्छा, आपको ठीक ऑफ है। वैसे बता दूंगा। हाँ बट स्टोरी क्या है? यह स्टोरी है कि मैं यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग कब हुई थी, कौन से साल में? 2022 22 में हुई थी ना। तो 22 में मैं आई वाज लिविंग है। तो मेरे घर के बिल्कुल सामने एक अपार्टमेंट था, थोड़ा सा मतलब इस तरफ था। तो मैं भी 4th फ्लोर पे था। हाँ मैं भी 4th फ्लोर पे था, वो भी 4th फ्लोर पे था, डिस्टेंस पे था। और उस ज़माने में बहुत सारे यहाँ पे अपार्टमेंट खाली हो चुके थे या हो रहे थे। अर्बन फ्लडिंग के बाद तो बिल्कुल ही खाली हो चुके थे, लेकिन उससे पहले भी खाली होते रहते थे। ये तो अब जाके बहुत बसा है, खुशहाल घराना बन गया है यहाँ पे। तो वहाँ पे ना कोई भी नहीं रहता था। और मैं रात के 4 बजे 5 बजे अपनी बैल्कनी में सिगरेट पीने के लिए खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ। तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पे ना कोई, क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट सारे एक जैसे ही हैं, तो बैल्कनी में कोई औरत जो है ना वॉक कर रही है। अब आप रात के 4 बजे बुखारी पे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे, देखें कौन है खातून है। तो हमने भी देखा कि कौन सी खातून है, कि वो क्यों वॉक कर रही है रात के 4 बजे। अच्छा हो सकता है कि मेरी जैसी उनको भी नींद आती हो। सही है, वापस आ गया, अपने काम में लग गया। अगले दिन फिर ऐसी हुआ, 3-4 बजे सिगरेट पीने की आदत हुआ है, गया बैल्कनी में, फिर देखा फिर वो खातून वॉक कर रही हैं। अब हो जाता है अर्बन फ्लडिंग। वो अर्बन फ्लडिंग के बाद जो है मैं जो अपना मैंने कहा बेगम पैकअप करो यहाँ से इधर। और बिलखुसूस मेरे जहाँ पे घर था ना, वहीं पे वो सारा मलबा वहीं पे था ज़्यादा। तो मैंने कहा बेगम यहाँ से तो निकलें।
मैंने अपने एजेंट को कॉल की कि यार घर चेंज करना है। उसने कहा मिनहाज भाई रोड के उस तरफ अपार्टमेंट आया हुआ है, एक बड़ा अच्छा सा देख लिया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, हालांकि मुझे कहीं और जाना था। मैंने कहा देख लें, मैंने कहा चलो मैं चलता। मैं गया, वो मुझे लेते जा रहा है जाते जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये वाला अपार्टमेंट, और वही अपार्टमेंट उसकी बिल्डिंग में चले गया। मैंने कहा कौन से फ्लोर पे है? कहते हैं 4th फ्लोर पे। मैंने कहा 4th फ्लोर पे है? चलो 4th फ्लोर पे गया, उसने दरवाज़ा खोला। अब आप भी अपार्टमेंट में रहते हैं, जो बंद अपार्टमेंट होता है आपको पता चलता है कि बंद है। अब मैं वो दरवाज़ा खोला, मैंने कहा हाँ इधर तो एक खातून रहती हैं कोई, मैं देखता हूँ मेरे घर से नज़र आती। कहते कौन सी खातून? यहाँ तो कोई खातून नहीं रहती, ये तो बंद पड़ा हुआ है, जब से ओनर ने लिया हुआ है 4-5 सालों से कोई भी नहीं। देखे दरवाज़ा खोला, मट्टी जाले लगे हुए, गंदा जैसे हुआ बिल्कुल। अब ये वो अपार्टमेंट है जो इसमें मैं तो देख रहा था खातून वॉक कर रही हैं, वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं बैल्कनी में गया, स्पेसिफिकली बैल्कनी में गया देखने के लिए। बैल्कनी में जिस तरीके की मट्टी थी, मट्टी होगी तो फुटप्रिंट्स होंगे अगर कोई चलेगा, वहाँ कोई फुटप्रिंट्स नहीं। चौकीदार नीचे, मैंने चौकीदार से इन्वेस्टिगेट किया क्या है कौन? कहते साहब ये कनाडा में ओनर्स रहते हैं, उन्होंने अपार्टमेंट कोई 5-6 साल पहले ख़रीदा था, अब वो एजेंट को बोला है तो वो शायद रेंट पे देना चाह रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं रहता। मुझे शक हुआ कि शायद चौकीदार कुछ खाली जगह, लेकिन अगेन वहाँ पे मट्टी इतनी थी कि अगर कोई भी उधर जाता था वो नज़र आता, उसका फुटप्रिंट नज़र आता, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर चौथे 5वें 6ठे दिन जब मैं वापस अपनी बैल्कनी में, फिर मैंने उन खातून को देखा, वैसे ही वो वॉक, और वो एक, फिर मैंने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किया तो वो वॉक इसी तरीके से करती थी जैसे 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने देखा था, वैसे ही वॉक करती थी, एक ऐसे जैसे बहुत तेज़ी से वॉक कर रही है। इसकी तो आप वीडियो बना सकते थे। अब अगेन मेरे अंदर वो भी तो है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, खातून की वीडियो बना रहा है क्या, बहुत सारे जिन नहीं, अब वो मेरे लिए जिन है वो। अगर असल में खातून निकलेंगे, क्या पागलपन हो रहा है? कोई तीसरा बंदा बैल्कनी में खड़ा कह रहा है कि क्या लड़कियों की वीडियो बना रहा है? यू कांट मेक वीडियोस ऐसे ना किसी की भी रैंडमली। हाँ बट अगर आपको तो घर नहीं, देख तब चुके हैं और वही घर है, आई डोंट नो। अब मैं वही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे अब दिमाग शायद नहीं चलता, उस वक्त बंद हो जाता है, या कम अकली है, जो भी है आप कह लें। आई थिंक लॉट ऑफ ये जो आपने भी बोला है कि क्योंकि पहले सारे मर्द ही फिर रहे होते थे तो उनको नज़र ही लड़कियां आती थी। ये तो है, ये तो है। क्योंकि हमारे जो हाल भी हैं, रात को आपको लड़की नज़र आ जाए सड़क पर तो यूर कन्विंस के झिन्नी होगी। नहीं 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 नहीं, सॉरी आई करे मैं बता दूँ भाई, कारसाज की दुल्हन मशहूर है ना, तो मेरी एक थ्योरी है, आई होगी किसी ज़माने में 1980 में एक दफ़ा चुड़ैल नज़र। अब होता ये, अब आप जाएं कारसाज पे तो आपको बहुत सारी चुड़ैलें नज़र आएंगी वहाँ पे रात के टाइम पे। वो हमारे जो बेचारे वैसे वो होते हैं वहाँ पे, वो इस तरह की बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। अब मुझे ये लगता है भाई, सवाल ये बनता है कि मुझे भी, आपको भी ये वाक़या पता होगा कि मेरे अब्बा रात को जॉब से वापस आ रहे थे, कारसा से गुजर रहे थे, बाइक पे थे, उनको एक औरत नज़र आई, उसने हाथ दिया, अब्बा ने गाड़ी रोकी, बाइक रोकी, उसने कहा आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अब्बा ने कहा मैं छोड़ दूंगा। वो बैठ गई और अब्बा ने बाइक चलाई या गाड़ी चलाई, और फिर वो बात करते करते अचानक से गायब हो गई। मेरा सवाल है कि अब्बा ने बाइक रोकी क्यों थी? अब्बा ने अपनी गाड़ी क्यों रोकी थी? मुझे तो बड़े टाइम बाद पता चला वहाँ लाल किला नाम का रेस्टोरेंट है। मुझे लगा किसी और वजह से लाल किला बोला, अच्छा रेस्टोरेंट भी है? रेस्टोरेंट भी है, मुझे लगा कि किला लाल करने की जगह। तो मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारी चुड़ैल स्टोरी जो है ना वो मर्दों से निकली हुई ना। आपको पता है डालमिया का नाम भी इसी तरह पड़ा था। डालमिया के कारोबार होता था तो जो मियाँ नाम में जवाब है। वही ना, मियाँ जब घर आ रहे होते थे तो उन्होंने बोला कि यार बहुत रेप्यूटेबल चाय पी कर रेप्यूटेबल फैमिली है डालमियाज। बट दिस इज ट्रू राइट। लाइक एक दफ़ा मैं भी अपने दोस्त के साथ रात को लेट घर आ रहा था, ये लिली ब्रिज से हम नीचे ही उतरे ना, साइड पर एक खातून, अब इंस्टेंट भगा गाड़ी, बिकॉज पाकिस्तान में आप रहते हो, पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है, स्पेशली कराची का। यूर लाइक रात के 2 बजे सड़क पे कुछ भी हो सकता है, खातून नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बट देन फिर हमारी थोड़ी हिम्मत हुई, लाइक यार कुछ मसला लग रहा है, टर्न अराउंड कर लेते हैं। हम टर्न अराउंड कर आए, फिर हम करीब गए तो पता चला कोई ख्वाजा से रहते हैं। वही ना, वही है, और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं फिर तो। खैर तो अभी no help was needed, they said no help, it's fine,
ये मेरे साथ फेज़ 8 में भी एक दफ़ा हुआ था, उस टाइम मैं अकेला था, तो मैं नहीं रुका। आज लाइक पता नहीं मैं ही किसी मसले में ना फंस जाऊंगा। आप 3-4 बजे जा रहे हो और एक लड़की रैंडम आपको सड़क पे चल रही है अकेली, आई थिंक ये भी मसला है कि क्योंकि वी डोंट सी इट। अगर लेट्स से मैं न्यूयॉर्क में चल रहा होता और मुझे 3 बजे भी कोई लड़की नज़र हमने घर जा रही है, तो आप उसके लिए इतने वो कंसर्न नहीं होते ना। बट पाकिस्तान में तो यूर लाइक ये जिन ही हो सकती है। कोई पागल लड़की रात के नहीं, एटलीस्ट 2-3 बजे सड़क पे पैदल नहीं चलेगी इस मुल्क में। हाँ, जिन या फिर आप एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये ट्रबल ही है, क्योंकि अगर आप चले जाएं हेल्प करने भी तो आपको यू नेवर नो कि क्या नो राइट, लाइक यू डोंट नो। अभी वो केसेस जिस तरह आते हैं, मियाँ ने गाड़ी से उतार दिया, फेंक दिया, इस तरह के हो सकते हैं। हाँ हाँ, होते हैं वाकई में आपको एक्चुअल केसेस बता रहा हूँ जो कोर्ट्स में लगे हुए हैं कि व्हाटएवर 2 बजे जा रहे हैं घर, लड़ाई हो, उतरो गाड़ी से, वहीं उतार दिया। तो ये हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो मेंटल सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऊपर वाला बदतमीजी कर रहा था, उसने बोला मैं गाड़ी से उतर के घर करीब ही वॉक, जो भी हो सकता है। बट अगर आपने सड़क पे 2-3 बजे लड़की को चलते हुए देख लिया, जिन है is your first instinct because it's not normal in Pakistan as well. No, it's not. हाँ, ऐसा है। और शायद हो सकते हैं लोगों के शौक भी हों, तो हमें प्रोजेक्शन में दुल्हनी नज़र आ रही है। मेरा असल में मकसद ये था कहने का कि बहुत सारे हमारे के आप देखें ना यार, हमारी सोसाइटी में एक खातून बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी होगी, आपको मालूम है कि क्या होगा उसके साथ। अब अभी उसको हटा दें, वो चुड़ैल है, ख्वाजा सिरा है, लड़की है, कोई भी बुरखे के अंदर कोई खातून खड़ी होंगी, बाइक वाला, गाड़ी वाला, रिक्शे वाला, हर बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, सब कोई रुकेगा, कोई ताड़ेगा, कोई जज करेगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रेट चले जाएंगे। ख्वाजा सिरा जिन नहीं नज़र आते लोगों को। इंटरेस्टिंग बात है, जिनों में 2 ही जेंडर जिनों में नहीं आ रहे होंगे। I'm sure देखिए, भूल भुलैया 3 नहीं पहली दफा ये एक्सप्लोर किया आइडिया यार, बहुत फनी था। मुझे भूल भुलैया 1 बहुत जबरदस्त लगी थी, बहुत अच्छी लगी, नॉट बिकॉज ऑफ अक्षय, लेकिन जिस तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की और वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स या इस तरह के सेंटिमेंट्स को भी वो निगेट नहीं किया ना, वो बड़ा अच्छा लगा था कि बैलेंस करने की कोशिश की। इसमें तो समझ ही नहीं आया कि कहानी कहाँ जा रही थी, क्या था ऐसी। आई डोंट नो। व्हाट्स योर फेवरेट हॉरर मूवी? द क्लासिक एक्सॉर्सिस्ट। क्लासिक। उसकी भी बड़ी स्टोरी है ना, जो फिल्म शूट पे था, सब किसी ने आपको मरा है, कोई मर गया, फिल्म के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ वाकयात हुए। लेकिन यार वो तो एक ऐसी मूवी है ना, मैं अभी भी देखता हूँ, मुझे वो चिल्स आते हैं। और अब तो आपके पास अनकट वर्जन्स भी आ गए हैं बहुत सारे। वो सिनेमा के उस टाइम पे तो वो सिनेमा कट्स वाले आए थे, उसके अंदर बहुत सारे स्पाइडर वॉक, ये सारी चीज़ें हटा दी गई थी, लेकिन बाद में फिर एक्सटेंडेड वर्जन्स दिए। ओह, ये जो आजकल इतनी इंडोनेशियन हॉरर मूवीज़ फेमस हुई हुई हैं, मतलब आप लिटरली कोई अच्छी अंग्रेज़ी मूवी देखना चाहते हैं, आपको पता चलता है कि उसका शो 3 बजे है, क्योंकि प्राइम टाइम शोज़ इंडोनेशियन हॉरर मूवीज़ न्यूप्लेक्स पे लगी हुई हैं। तो ये क्यों इतनी पॉपुलर हैं और क्या वाकई अच्छी हैं? आपने देखी हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। मैंने भी ये देखा है सिनेमा में बहुत सारी। वो आई थिंक इसलिए क्योंकि सिनेमा में आपके पास कोई फिल्म नहीं है ना। जो अंग्रेज़ी फिल्म आती है उसकी ऑडियंस आपको पता है 1% 2% है। तो इंडोनेशियन की कहाँ से ऑडियंस बता? वो सस्ती मूवी है ना। अच्छा, लगाने राइट सस्ते होंगे, हो सकता है फ्री में हो, या हो सकता है बहुत सस्ते होंगे। उन्होंने कहा खाली जाने से बेहतर है एटलीस्ट यही लगा दो। और हॉरर का एक ना एक जॉनरा तो है, ऑडियंस है, आ जाते होंगे लोग। क्योंकि आप सिनेमा तो अब कैसे सरवाइव कर रहा है, मेरे पास वो नहीं है कोई, आपके पास फिल्म तो है नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इक्का दुक्का लगती हैं, मतलब साल में 4 लग गई, उससे सिनेमा तो नहीं चल सकता। वो भी लोग इस तरह प्रिटेंड करते हैं जैसा कौमी फ़राइज़ा है मेरा, जाकर मैं आपकी मूवी देखूं, आए आप मैंने ही रिवाइव करना है हर दफ़ा। कितनी दफ़ा होगी रिवाइव, कितनी दफ़ा? मौला जट ने तो नहीं बोला रिवाइव करने के लिए, फ़राइज़ अदा करने के लिए। वो अच्छी मूवी बनाई, लोग जाके देख लिया उन लोगों ने। आपको दीमक भी नहीं अच्छी लगी? मैंने देखी नहीं, मुझे दीमक अच्छी लगी थी, मुझे CGI नहीं अच्छा लगा। वो मैंने फैसल भाई से भी इसके बारे में मैंने कहा था उनको कि वो CGI की वजह से फिल्म जो है ना वीक हो गई। कहानी अच्छी थी, मज़ेदार थी। हॉरर मूवीज एज समबडी हु इज आल्सो फिल्म एक्टिंग बैकग्राउंड, शुडंट दे बी इजियर टू मेक फ्रॉम अदर? नो, क्यों? अगर आप एक ब्लेयर विच
प्रोजेक्ट मैंने बड़ा सोचा है कि एक ब्लेयर विच प्रोजेक्ट टाइप मूवी अगर बनाई जाए तो लो बजट पे अच्छी मूवी बन सकती है। सर वो देखिए ना, आप यहाँ से बैठ के अभी गफूर बैठ के हमारी पॉडकास्ट देखो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तमन्ना वाला ये तो मैं भी कर सकता हूँ जो शहजाद कर रहा है। गफूर। हाँ, ये कहते होंगे ना कि ये शहजाद जो कर रहे हैं तो, और मिनाज जो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं, सिनेमा में देखिए आप, दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, किसी को हंसाना और किसी को डराना। आप किसी को हंसाना, आप कमेडियन हैं, आपको मालूम है कि हंसाना कितना मुश्किल काम है। हाँ बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर मुझे कोई बोले कि यार स्टैंड अप शो करना आसान है या थिएटर प्ले करना आसान है, आई विल बी लाइक हाँ स्टैंड अप शो, खड़े हो, माइक चाहिए तुम्हें, नहीं, लेकिन अच्छा होना कंटेंट होगा ना। डिफरेंट बैटल। असल बात कंटेंट पे आएगी, असल बात आएगी कंटेंट पे। कहानी आपके पास अच्छी है, फिर देखिए अच्छा कैमरा, अच्छी लाइट्स, अच्छे ये सब, ये शुरू के 3 मिनट होते हैं, चौथे मिनट बाद आप कहते हैं कहानी क्या है। व्हाट आई वाज गेटिंग एट वाज, देखें मुझे लगता है कि अच्छे लोग हैं जो फिल्म्स बना सकते हैं, बट जब वो देखते हैं कि मुझे कम से कम 2-2.5 करोड़ चाहिए, शुरू ही नहीं हो रही ना स्टोरी। बट अगर आपने कॉन्जरिंग बनानी है जिसमें सीसीटीवी टाइप फुटेज भी है, जो यंग डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक दिस इज अ जॉनरा दे शुड एक्सप्लोर अ लॉट मोर। आई थिंक दे शुड। बात वही है कि बजट्स नहीं है आपके पास, फाइनेंस कौन करेगा, फिल्म प्रोड्यूसर्स कौन होंगे। कॉन्जरिंग 1 का क्या बजट होगा? लग तो नहीं रही थी, अब आई डोंट नो कि वो फिल्म स्टूडियो में बनी है, क्या बनी है। नहीं, स्टूडियो में तो बनी है ना, वो स्टूडियोज में बनी है। लेकिन अगेन देखिए, एक तो आप अपने पाकिस्तान को उस सोसाइटी से कंपेयर ना, क्योंकि वो फिल्म मेकिंग की कोई 150 साल की उनकी हिस्ट्री है। और बट अगर लोग इंडोनेशियन जाके देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये नहीं पता ना कि पसंद आ रही कि नहीं आ रही। बट तो एटलीस्ट अगर वो देख रहे हैं तो मैं अगर कंजर इंग बनाऊं तो मेरा भी देख लेंगे। हाँ, तो अब बन रही है ना, आप देखें ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है। व्हाट 484 करोड़? कंजरिंग उसका नाम भी नहीं है यार, कंजरिंग ने 484 करोड़। हाँ इट्स अ फ्रेंचाइज। अब तो 6, 7, 8 पता नहीं कितनी आ गई है। अब तो लास्ट है। मैं कह रहा हूँ क्या, अब हाँ देखिए हमारे यहाँ अब जाके, हमारे यहाँ पीटीवी के टाइम पे मिस्ट्री थिएटर शुरू हुआ था, एक सेगमेंट होता था वहाँ पे, फिर वो एसटीएन के टाइम पे आया, उसके बाद वो गायब हो गया। अब आप अपने कंटेंट आप खुद ही देख लीजिए, जो मेन स्ट्रीम हमारा कंटेंट है वो क्या है। अब जाके वो थोड़ा बहुत, वो भी हॉरर ही है, खलील साहब जो लिखे वो एक अलग डिबेट है, वो दिमाग का दिमाग। हाँ सही है। लेकिन अब आप देखिए ना, एक ही तरह का कंटेंट हम रिसाइकिल करे जा रहे। अब या तो ऑडियंस बेवकूफ़ है क्योंकि टीवी ऑडियंस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं, या फिर हमारा टीवी बेवकूफ़ है कि वो यही बनाए जा रहे हो कि फॉर्मूला मिल गया। थोड़े बेहतर बन रहे हैं। मैंने सुना है केस नंबर 9 अच्छा है, मैंने सुना है वो अगेन मावरा का नया वाला अच्छा है। 12 ड्रामे चल रहे हैं दिन में, उनमें से एक ड्रामा अच्छा है। कुछ यार सब वो काम वाले भी तो नहीं है ना। अब जैसे हो ना, अभी शेफ असद आए हुए थे कल, कितने रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान में जो शेफ्स चला रहे हैं? नहीं है, बहुत कम होंगे, चला देते हैं उसके बाद वो बिजनेस वाले लोग हैं ना कि भाई यार बस कुक रखो, मतलब जिस तरह नहीं रेसिपी बना दी ना, फिर उसके बाद हटा देते होंगे। वही तो चैनल्स का भी ये है कि यार कितने ड्रामे बन रहे हैं जो फिल्म के लोग बना रहे हैं। मैंने भी चैनल्स पे काम किया हुआ है। अगर एक आदमी को 6 बजे रमज़ान शो शूट करना है, 8 बजे न्यूज़ शूट करनी है और 2 से 4 ड्रामे की शूट, वो क्या करेगा यार? वो फिर इस तरह का ही काम प्रोड्यूस करेगा ना कि निकालो भाई निकालो। लेकिन ये देखिए ना, ये अपना इसको आप वो नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते एटलीस्ट आप, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है ना ड्रामों की। सर एक चैनल है ना, आप तो अगर लेट्स से मैं अगर अभी एक चैनल बना दूं और बोलूं पाकिस्तान टीवी पे रोज़ हर स्लॉट पे जो बेस्ट शो आता है वो उस स्लॉट में उस शो चैनल पे आएगा, आप बोलोगे यार सुबह से शाम तक ही तो चैनल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। जब चैनल ही एक, तो फिर आपके बेस्ट माइंड्स कंटेंट बना रहे हैं। अच्छी बात है, चैनल 500 हैं। नहीं देखिए सीखने वाली बात क्या है कि वो 4-5 माइंड्स थे तो ना, वो थे तो एटलीस्ट वो थे, उनका प्रोडक्ट नज़र आ रहा था। ये नहीं कह सकते कि आप वो प्रोडक्ट भी नज़र नहीं आ रहा था, वो लोग भी बेकार थे, वो लोग तो काम वाले थे। उतना अच्छा तो बन ही जाता है अब नहीं। एक नॉस्टैल्जिया भी है ना कि हमें तन्हाइयाँ और ये यार नॉस्टैल्जिया के अलावा मैंने ये बहुत एक्सपेरिमेंट किए हुए नए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरा इंटरेक्शन होते जो वाइटल साइंस को नहीं जानते। ये नाज़िया हसन को नहीं जानता था, अब ये नाज़िया हसन को नहीं जानते। हमारे लिए नाज़िया हसन एक वो स्टार है, उसके गाने हमें पता हैं, इनको नहीं पता। लेकिन अब मेरा
इनको इंट्रोड्यूस कराना मेरा एटलीस्ट बनता है ना कि मैं इनको इंट्रोड्यूस तो कराऊँ, उसे पसंद आए ना आए वो मुझे पता चलेगा। जब भी मैंने वाइटल साइंस किसी को सुनाया सबको वैसे ही पसंद आया जैसे मुझे पसंद आते हैं। आपने अब्दुल हनान का गाना मुंतज़िर सुना है नया वाला? नहीं। इट्स सो गुड, इट हैज़ दैट ओल्ड स्कूल वाइटल साइंस वाइब। ओके। अब्दुल हनान ओनली प्रोड्यूसेस बैंगर्स। अच्छा, इरादे तो सुना होगा ना आपने? मैं नए मौसीकी से बहुत दूर हो गया हूँ। मुंतज़िर बहुत अच्छा है, आपको पसंद नई आएगा। मौसीकी जो है मेरी ज़रा, मैं वो एज के उस हिस्से में आ गया हूँ कि वाइटल साइंस, जुनून, फेवरेट वाइटल सॉन्ग कौन सा है? एवरी सॉन्ग। मैं आपको अभी थोड़े दिन पहले मेरे और मेरे दोस्त से कि हैं उनसे मेरी बहस हो फेवरेट रही। एल्बम कौन सा है? सारी यार, वाइटल साइंस वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, Four हम तुम इज द ऑल टाइम फेवरेट एल्बम, हम तुम पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट एल्बम में से। ये जो फेवरेट 3 वाइटल साइंस सॉन्ग्स गो। नंबर 1, माइक थोड़ा करीब। नंबर 1 इज तुम दूर थे। हाय हाय uh, हाय। फिर जब कैसेट फेंकता है ना वीडियो में बाहर। ओह अच्छा, वाइटल साइंस और जुनीद जम्श की वीडियोस भी बहुत, आई थिंक शोएब मंसूर वेरी गुड डूड। ये ग्रुप अच्छा था ना, शोएब मंसूर, वाइटल साइंस, EMI, अरशद महमूद साहब भी थे, ये मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। फिर नंबर 2 यार बहुत सारे हैं यार, मैं नंबर 1 नंबर 2 कर नहीं सकता। मुझे एक गाना बुरा नहीं लगता। इज लाइक द सेफ चॉइस। एतबार ओवररेटेड। गाना तो बहुत अच्छा है, गाना तो बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली सबको पसंद है, हाँ पर गाना तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, तो देख वाइटल साइंस का एक गाना बुरा नहीं है। हाँ, छापे भी अच्छे हैं, समझाना भी अच्छा है, कॉपी पेस्ट बुरा है नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने एल्बम में रेड रेड वाइन को क्रेडिट दिया था, मुझे ऐसा याद पड़ता है। UB40 का है ना, रेड रेड वाइन का, रेड रेड वाइन है ना, UB40 रेड रेड वाइन। या तो मुझे जहाँ तक मुझे रिकॉल करता है उन्होंने क्रेडिट दिया था। इफ आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये है। लेकिन मैंने आपको बाकी सबको भी जितने वाइल्ड साइंस के फैन हैं एक गाना निकाल के बता दे मुझे जो खराब हो, या आप कहें कि ये ऐसे हम जी इज नॉट ग्रेट, लेकिन इट्स अ वंडरफुल ट्रैक। इट्स ओके, इट्स ओके, खैर इट्स ओके, हाँ, लेकिन बुरा नहीं है। इट्स ओके। सिर्फ एक गाने पे मेरे दोस्त ने कहा था कि यार वो गाना जो है ना बुरा है, छल्ला। छल्ला तो मजे का यार, अब वो छल्ला हाँ, मैंने एग्जैक्टली मैंने कहा नहीं, वो भी मुझे भी वो मेरा लीस्ट फेवरेट में होगा, लेकिन बुरा नहीं है। छल्ला का ये है ना कि वो आई थिंक दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद सॉर्ट ऑफ गेटिंग साउंड्स फ्रॉम अदर रीजंस, अलग-अलग जगहों से। इवन जब उन्होंने वो गाया था गोरे रंग का जमाना, तो लोग नाराज हो गए थे, क्यों गोरे रंग, क्यूट मोमेंट फिर था सावली वो, सलोनी आ गई। वो आए वीडियो में आए, आप लोगों ने हमें खत लिखे कि आप सिर्फ गोरे रंग का जमाना, अब हम सावली वो दोनों गाने अच्छे हैं, दोनों अच्छे, दोनों गाने। इवन जुनैद सोलो, तुम्हारा और मेरा नाम तो बहुत एपिक है यार, उस राह पर बहुत एपिक है। हाँ, उस राह की वीडियो बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, बारिश हो रही है, टैक्सी चला रहा होता है, रुबाब मॉडल थी उसके अंदर। ये भी मुझे लगता है कि मैं बुढ़े हो गए हैं जो हम अपने ज़माने के म्यूजिक, हमारे ज़माने की जो, बट यू नो दोस म्यूजिक वीडियोस दैट आई सी, आई एम लाइक माशाल्लाह, खूबसूरती ख़त्म हो रही है। ये आजकल क्या कर रहे हो आप लोग यार, ये सिर्फ गुरु रंधावा वापस लेकर आए हैं, उससे पहले तो रुक गया था मामला। आजकल भी अच्छी बन रही होंगी, हम ही नहीं देखते शायद, बन तो अच्छा होगा। नॉस्टैल्जिक व्यू भी होता है ना, लाइक आई गेस यू ऑलवेज लुक अप, एक्सेप्टेबिलिटी भी तो है ना, एक सर्टेन एज में आके आप हो जाते हैं ना कि अच्छा ना, मैं क्या हर वक्त चीज़ें देखता रहूं। इट्स आल्सो यू, जिस तरह एलिशिया सिल्वरस्टोन मैंने बचपन, तो वो ख़त्म है ना वहाँ पर। हो सकता है एना डे आर्मस उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए वही था भैया, हमारे लिए तो वही है, वही तो मतलब लाइक ईमान अली का स्टोन एज का जब बिलबोर्ड लगा था, ओह इट्स अ कल्चरल मोमेंट फॉर पाकिस्तान, इट्स लाइक अ मोमेंट। बल्कि मुझे याद है फैक्ट है, मैंने बोला और आपको पता था। हाँ, सबको पता है, सबको पता है, सबने वो बिलबोर्ड देखे, सबने वो बिलबोर्ड देखे हैं, मेमोरी की तरह याद है। उस बिलबोर्ड के सामने सुबह रोज सड़क साफ करनी पड़ती थी। बहुत तो लोग जमा हुए होते थे। ये वो जमाने जब कराची की रोडों को धोया जाता था। जो आपने सुना है, जो आपने सुना है ना। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्टोरेज का जमाना है ये। तो वो आजकल अगेन, हाँ ऑफ कोर्स हमारी इट्स आवर प्रॉब्लम। आई थिंक पेप्सी का भी एक बिलबोर्ड था, जैज़ का था, ज़ारा आई थिंक वाज द मॉडल, या वो शान फैसल पे था ना, या आई थिंक उस पे तो लोगों ने कालक भी मल दी, बाद में मली दी। हाँ, लेकिन यार वो
पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे टाइम्स रहे हैं। मैं तो ये बार बार अपने स्ट्रीम के भी थ्रू बताता रहता हूँ, जो चीज़ें हमने सुनी एटलीस्ट वो आगे लोगों तक पहुँचे। नाजिया, वाइटल साइंस और लिटरेचर से भी ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी चीज़ें, किताबें, बहुत सारी जो नई जनरेशन जिसको शायद नहीं पता या वो ढूंढ नहीं पा रहे या उनको मिल नहीं पा रही, एटलीस्ट हम कोशिश करें कुछ दे के चले जाएं। बट अभी जब आप कह रहे थे ना टॉलरेंस वाली बात, जब हम पहले डिबेट कर रहे थे ऑफलाइन, एंड आई वाज आल्सो लाइक पहले पता भी नहीं चलता था। आई थिंक वी आल्सो डोंट रियलाइज हाउ फार वी हैव कम। लाइक फॉर इंस्टेंस अ वुमन बीइंग ऑन अ बिलबोर्ड, इट्स नॉट अ कन्वर्सेशन एनीमोर ना, बट फॉर अस इट वाज, उस वक्त तो थी ना, इट वाज अ कन्वर्सेशन। स्कूल में मुझे याद है बैठ हमने बातें की थी, यार ये क्या लगा हुआ है, लोग कालक मल देते थे, दे डिड इंश्योर कि औरत ना आए। अब वो नहीं है इशू, अब तो ऐसा कोई बिलबोर्ड जाके नहीं। सर आप बताएं ना 1990s में आप सोच सकते थे कि टीवी पे डांस शो हो रहा होगा और लड़कियां और लड़के नाच रहे होंगे। तो मेरा फेवरेट टीवी मोमेंट है फिर हमजा अली अब्बासी, वो जो एक बच्ची नाच रही होती है, हमजा अली अब्बासी लाइक देखो ये गलत बात है, गलत बात है, ये बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए, हमारा कल्चर नहीं है, और अगली दफ़ा नाचो तो और खुल के नाचो। हमजा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, अब क्या दर्द दे रहे, क्या कर रहे हैं? दोनों बातें तो ना करो ना यार, वन ऑफ द टू। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि मैंने वो इसके बारे में सिर्फ सुना है कि द 70s वाज रियली गुड या 60s एंड 70s वाज रियली गुड, फिर उसके बाद वो डार्क एजेस पाकिस्तान की आया बीच में, ज़या हो गया हमारा। फिर एक हमारा वाला टाइम आया 2000 वाला, उसमें आपने ज़रा एक लिबरेशन देखी थी, प्रोग्रेशन देखी थी, तो हम एक ये वाले सिस्टम से हमेशा एक वेव लेंथ इस तरह चलती रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो पाकिस्तान यार मज़ेदार मुल्क, अच्छा है, बस बेचारे कभी कभी हालात। प्लीज़ आस्क हिम, सर लोगों के भी थोड़े सवाल थे, प्लीज़ आस्क हिम अबाउट द कैनेडियन बेसमेंट स्टोरी एंड व्हाट बिकेम ऑफ इट। ओह हाँ, तो वो उसके लिए देखें, आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, उसका नाम है मिनहाज अली अस्करी, इसमें बेसमेंट के ऊपर 3 पार्ट्स में वो वीडियो है, वो देख लीजिए आप। उसका कुछ नहीं हुआ, उसके बाद उन साहब ने जो हमारे लिसनर थे उन्होंने मुझसे माजरत की थी कि मिनहाज में थोड़े दिन के लिए नहीं आपकी स्ट्रीम सुन पाऊँगा मैं, बल्कि हॉरर कंटेंट ही नहीं सुन रहा, और जो भी उनका इलाज चल रहा था वो हुआ। फिर कोई 1.5 साल के बाद मुझे उनकी खैर खा मुझे ख़बर मिली कि वो भी बेहतर हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, तो अब वो कभी कभी कंज्यूम करते हैं हमारा शो या हॉरर कंटेंट, और अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था हमें। Question for Minhaj bhai, I've never experienced anything supernatural in my life. Can you tell how someone can actually see or feel such phenomena? मेरे पास इसका भी नहीं है, जो अब आई डोंट नो, चले जाएं कब्रिस्तान में बैठे रहें। हाँ, जो आपको पता है कि यार सब लोग बोलते हैं यहाँ होता है, वहाँ जाके देखें, वो हरकतें करके देखें, शायद मिल जाए आपको। क्वेश्चन रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मे रमल, सीक्रेट सोसाइटी, जेमस्टोन, अगली पूरी पॉडकास्ट। हाँ, तो बहुत सवाल पूछ लिए हैं। ये तो बहुत जेमस्टोन का क्या सीन है, कुछ होता है? आई डोंट नो, मेरा बहुत सारी चीज़ों पे यार नहीं है मेरा। Ask him if he starts hallucinating, will he take a break and go for taking some therapy? I will. Fallah, does he believe that rats are secretly running the government? Yes. Obviously, ये कोई बात है पूछने वाली। What was his age when he first saw a ghost? 24. Ghosting ही एक्सपीरियंस की है मैंने, घोस्ट तो नहीं किए अब तक। Do ghost detectors actually work? वो पहले एक गाली भी थी बीच में। अच्छा, घोस्ट डिटेक्टर्स चलते हैं? पाकिस्तान वाले मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो वो बॉम्ब डिटेक्टर नहीं चलते। अंग्रेज़ों के जो इस्तेमाल किए हुए होते हैं मशीन्स, वो तो आई एम श्योर कोई ना कोई उसके अंदर एनर्जी को देखे, एनर्जी को डिटेक्ट करना कोई मुश्किल तो नहीं है। डू दीज गोस्ट हंटर्स वीडियोस आर ट्रू और दीज आर स्क्रिप्टेड एंड एडिटेड? पाकिस्तानी तो बहुत फेक होती हैं यार। आई थिंक जितनी मैंने देखी ना, मुझे तो सारी डूबियस ही लगती हैं। अगर आप जानबूझ के जा रहे हो कंटेंट बनाने, तो फिर तो आप चाहोगे ना ये मिले कुछ हो, या बनाओगे ऐसे ही, फिर या वो आपके इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं। लेकिन अगेन वो सब्जेक्टिव बात है, मैं किसी और के कंटेंट पे ये नहीं कह सकता कि यार मेरे हिसाब से गलत है, हो सकता है कि सच हो। चैनल का हम यहाँ आए हुए हैं हॉक्स बे और ये देखें चुड़ैल, तो उनका ही वो कैमरा वाला मास्क पहन, वो वीडियो देखी आपने? नहीं, उस पे मैं कह सकता हूँ Why is his name Askari? Is he the former employee of Askari Bank? यही तो होता है, आप जहाँ काम करते हो वो नाम लगा देते हो। सिर्फ अस्करी? हाँ सिर्फ अस्करी बैंक? और क्या, अपने बेटे से मिलाता हूँ, उसका नाम है साद द पाकिस्तान एक्सपीरियंस।
डज ही प्लान टू राइट और डायरेक्ट अ हॉरर मूवी और सीरीज? उनको दे दे पैसे? सीरीज हो रहा है? इज इट इन द वर्क्स? नहीं, नॉट एट ऑल, अभी नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग। लेकिन मेरा जो है ना वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़िल्म की तरफ आए, फ़िल्म पता नहीं कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, लेकिन वेब सीरीज़ या यूट्यूब या किसी कोई शॉर्ट कंटेंट में ज़रूर करूँगा। डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक, या क्या आपने जिन को फील किया? जी जी, पूरा फील, अब ये फील जो है ना। नहीं, ब्लैक मैजिक पे तो आई डू बिलीव, जादू, या एक तो ये, वेट लेट मी क्लियर इट, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, मैजिक होता है। हमने काले को ना हमेशा से बुराई में ही हर चीज़ वो कर दिया आपने, वो कर दिया है काले जादू को। देख, बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये समझा सकूँ। ब्लैक मैजिक नहीं, वाइट मैजिक भी होता है, पर्पल मैजिक भी होता है, मैजिक होता है, मैजिक है, एग्जिस्ट करता है हमारे पास, बहुत सारे इसकी वो है। मेरे साथ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के वाक़यात सुन रखे हैं कैसे उनके साथ हुआ है। सेकेंडली जिन, मैं तो बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस मेरे रेडियो स्टेशन पे था जब मैं शो कर रहा था। फिर अभी मैंने आपको बताया कि कैसे अभी रिसेंट ये वाक़यात, ये मेरे घर में मेरी बेगम, मेरे बच्चे को नहीं मालूम, क्योंकि वो फिर मेरी वालदा को नहीं मालूम। वो कहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो बंद करो ये तो होता है वैसे। आई फील कि आप अगर बातें करो और सॉर्ट ऑफ सी, इट्स वेरी कॉमन ना, मैं और आप बातें कर रहे हैं इसके बारे में। हाँ है, अब ये इनक्विजिटिव हो जाएगा ना, ये है, अब ये इनक्विजिटिव हो जाएगा ना, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? तो ये ऐसी जिन है, आप बात करें जिन यहाँ से, अबे हमारे बारे में बात हो रही है, अबे क्या बातें करो, क्या बोला तूने कि ये मानी क्यों बन गया जिन? क्या बोल रहे हो? अबे हमारी बात, कराची वाले जिन है ना, सेटिंग जिन प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है यार। कराची वाले जिन हमारे बारे में बता रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। दिस आई बिलीव इन, आई आल्सो बिलीव इन, जहाँ ग्रेट ट्रेजेडीज हुई हैं वहाँ तो जाहिर बात है, और ये दुनिया भर में भी होता है कि वॉर जोन्स और कंसंट्रेशन कैंप्स और इस जगहें, उनकी एक हैवीनेस होती है। तो है। कराची की सबसे हॉन्टेड जगह क्या है यार? ये कैसे, मुझे नहीं समझ में आता। तो स्टोरी आप सुनते रहते हैं ना, तो वो तो इस तरीके से, अगर मैं अपने शो कारसाज फेमस है ना, फेमस है मेरा तो अगर आप, मैं अपने स्टैट्स के हिसाब से जो मेरे शो पे आते हैं वाक़यात, गुलिस्तान जौहर में सबसे ज़्यादा वाक़यात होते हैं। वाकई इसका तो खुद का बिल्डिंग गुलिस्तान जौहर, हाँ इसका साथ वाला क्या है, साथ वाला कमरा, वो घर, अपार्टमेंट हॉन्टेड है। तो गुलिस्तान जौहर मेरे अपने स्टैट्स के हिसाब से जो मेरे शो पे लोग आके बताते हैं, तो वहाँ पे, और हो भी सकता है क्योंकि वो एक आपका सबसे बड़ा, आई थिंक कराची का सबसे बड़ा इलाका है गुलिस्तान जौहर, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, और काफ़ी साल अभी भी वो आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ, डेवलप्ड है नहीं डेवलप्ड है। मैंने ओशन मॉल की बड़ी स्टोरियाँ सुनी है, बिकॉज आई गेस वहाँ मिड ईस्ट हॉस्पिटल, पहले मिड ईस्ट था ना, उसकी मॉर्चुरी थी बेसमेंट में, तो उस एक ज़माने में ओशन मॉल के नीचे वो एक सुपर मार्ट हुआ करती थी, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते थे, वो बंद हो गई। अब आप नोट करेंगे कि वहाँ पे एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बेसमेंट 1 या एक जगह जहाँ पे जहाँ गाड़ियाँ नहीं पार्क होती, बिकॉज वांटेड है। अब जो जहाँ पे वो थी सुपर स्टोर था, बेसमेंट में था नहीं, नो आइडिया, बट मैंने सुना है कि ओशन मॉल से स्टोरियाँ सुनने को मिली हैं, किसी को कुछ दिखा है ये वो। मुझे क्योंकि इसलिए मालूम है क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले जो थे, इत्तेफाक से मैं और बेगम कुछ शॉपिंग करने के लिए गए, तो हम उस स्टोर में गए, मैं कुछ सामान ले रहा था, तो वो आ गए एक बंदा कि मिनहाज भैया हम आपका शो सुनते हैं, ये आपकी तो ज़िंदगी अजाब हो गई है। नहीं, जिसके साथ जो मिनहाज भाई मेरे साथ ये, हाँ ये है, क्या करूं मैं, हाँ ये है, मेरा वो मेरे पे जिन चढ़ गया है, ये मेरे साथ है कि क्या तेल दूं, क्या करूं, ये है मेरे मैं क्या, लेकिन यार ये मुझे अच्छा लगता है कि बेचारे एटलीस्ट किसी को, अब वो सही है, आप नहीं आप कुछ यार, ये आप एक, मुझे तो बेबसी लगती है, मुझे भी बहुत मैसेज आते हैं मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, आप हेल्प। सर मैं, आपको जो लगता है मेरे पास पावर है, वो नहीं है मेरे पास पावर। लेकिन चले कभी कभी ना किसी को आपकी सिर्फ यही वो उनको एक आस मिल जाती है कि मुझे कोई सुन रहा है। हमारे यहाँ तो अब ऐसे कोई आप बताएं ना, आपके साथ कोई फ्रॉड हो, आपको पता है कि बैक ऑफ द माइंड आपको मतलब यार कोई हेल्प करने वाला है नहीं, कुछ होगा नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि यार ये एक सर्टेन बंदा है, ये एक आदमी है कि ये शायद आपकी हेल्प कर सकता है,
तो आप जाते हैं उससे बात करने के लिए, कुछ कोशिश कर, शायद आपका वो हल ना कर सके मसला, एटलीस्ट आपके पास एक एवेन्यू आ जाता है बताने का। मुझे यह लगता है कि यार अभी तक कि मैं लकी हूँ कि यार बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें मुझसे लोग शेयर करते हैं प्राइवेट में, पर्सनली, जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो ऐसी ऐसी बात होती है कि आप, मुझे होता है कि यार शिट, ये मेरी अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, क्योंकि मुझे अब ये रखना है, किसी को बताना भी नहीं है, जज भी नहीं करना। टू मच वेट फॉर यू टू कैरी है मी। नहीं नहीं, कोई वेट नहीं है, कोई वेट। देखिए मैं इतने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ कि 12 से 3 बजे तक का ये मेरा फ्रेम है, सही है, टाइम फ्रेम है, इसमें मैं उस जोन में जाता हूँ। पहले रेडियो के टाइम पे मैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक के उसमें जोन में जाता था। अब मैं जब से यूट्यूब पे हूँ तो मैं 12 बजे उस जोन में जाता हूँ, 3 बजे वो ऑफ हो जाता है मेरा, ख़त्म। अब लोगों के साथ क्या हो रहा है मैं सुन लूँगा, मुझे महसूस भी होगा, एहसास भी होगा, लेकिन आई एम आउट ऑफ इट। उस 3 घंटे में मैं हूँ। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू मिनाज, बड़ा मज़ा आया। वी शुड डू दिस मोर ऑफन। हॉलोवीन का वेट नहीं करना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। हाँ, हम भी हॉरर कंटेंट शुरू कर रहे हैं। Oh! कोई एडवाइस, कोई पीस ऑफ, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, Just do गुड it. एडवाइस। टेक केयर, बाय बाय। बाय।